नमस्कार स्टूडेंट्स। कैरियर मेकर्स कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। टाइम टू टाइम बेटा हम आपके लिए नई नई वीडियोस लाते रहते हैं और इन वीडियोस का हमारा जो मकसद है लाने का वो ये है कि आप सभी बच्चे एक अपना जो कोर्स है जो आप लोगों को वीडियोस के माध्यम से मिल जाए और आप अच्छी तरह उसको प्रिपेयर कर लें और एग्जाम में जो भी दिक्कत परेशानियां आती हैं उसको आप रिजॉल्व कर लें। तो यही हमारा मकसद है कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक ये हमारी वीडियोस पहुंचे, हमारे द्वारा बनाए गए जो कोर्स हैं अलग अलग सब्जेक्ट के वो पहुंचे। अगर आप लोगों को हमारे द्वारा बनाई गई वीडियोस पसंद आती हैं तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ऑल पे प्रेस कीजिए ताकि जो भी वीडियोस हम लोग नई नई बनाए उसका अलर्ट आप तक पहुंच सके। जो हमारे टॉपिक्स हैं लाइव क्लासेसों की जो रिकॉर्डिंग है वो डाली जा रही है जिसमें अलग अलग टीचरों के माध्यम से आपको पढ़ाया जा रहा है, चाहे वो इंग्लिश वाले सर हों, चाहे वो जीके के, ज्योग्राफी के, पॉलिटी के, हिस्ट्री के, इकोनॉमिक्स के, साइंस के, कोई भी सर हो या हो मैथ के सर या रीजनिंग के सर, इनके द्वारा ये वीडियोस लाइव क्लास की डाली जा रही हैं। तो बच्चों इन्हीं क्लास का आप आनंद लीजिए और इन टॉपिक्स को आप अच्छी तरीके से पढ़िए ताकि आप लोगों के एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आता है आप उसको जल्दी से अटेम्प्ट कर लें। तो चलिए स्टूडेंट चलते हैं क्लास के ऊपर। सभी अच्छी तरीके से तैयार करेंगे और नोट्स को प्रिपेयर करेंगे। हाँ, आप सभी को भी नमस्कार। तो लास्ट टाइम हम कौन सा टॉपिक पढ़ रहे थे भाई? प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट लॉस में जो परसेंटेज की फ्रैक्शन बताई थी उनके बारे में सभी को पता है सही से? तो एक बार पूछ लो, मैं रिवाइज करके आया हो सारे लोग? पीछे की क्लास का कोई किसी का डाउट किसी भी तरह का? पिछली क्लास का कोई भी डाउट? कौन सा वाला? अच्छा ठीक है, वो दोबारा बता दूंगा। सही है, 18 तक हो गए ना? बहुत अच्छी बात है भाई। जितने क्लास में करा दिए गए हैं अगर आप उतने करते चलोगे तो सफिशिएंट है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोर देन एनफ है, उतना ही करते चलो। लगभग 250-200 क्वेश्चन होंगे उस सीट में, है ना? तो इतना अगर आप कर लोगे तो किसी भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एनफ है। तो उसके आगे की शुरुआत कर लेते हैं ना। टॉफी वाला क्वेश्चन भाई बता रहे हैं, मैं दोबारा बता देता हूँ। क्या कहते हैं? कौन सा क्वेश्चन है? 15 नंबर सवाल देख लेते हैं भाई, क्या कहते हैं। अच्छा, प्राइस का क्वांटिटी के साथ रिलेशन कैसा होता है? इनवर्स रिलेशन होता है। प्राइस अगर बढ़ेगा तो क्वांटिटी अपने आप घट जाएगी, और अगर बाई चांस क्वांटिटी बढ़ रही है इसका मतलब कहीं ना कहीं प्राइस डाउन हुआ है, घटा है। फिर मैंने पूछा आपसे 25% को फ्रैक्शन में क्या लिखेंगे? 20% को फ्रैक्शन में क्या लिखेंगे? 30% को फ्रैक्शन में क्या लिखेंगे? 35% को क्या लिखेंगे? देखो 35% अगर बोला जाए ना तो तुम बहुत ज्यादा चीजों को ऐसे मत सोचो कि बहुत ज्यादा चीजें मुश्किल हैं। पहले पैटर्न को समझने की कोशिश करो। 35% का मतलब होता है भाई 35/100। सही है। और ऊपर वाला 35, नीचे वाला 100, दोनों किसी पर्टिकुलर नंबर से सिंप्लीफाई हो रहे हैं। किससे? 5 से है। तो 5 सत्ते 35, ऊपर 7 आया और नीचे 5 दूनी 10, 10 को काटो 5 से 2 बार, और एक जीरो था तो लगा देना। तो 7/20 लिखा जा सकता है। आ रही है बात समझ? फिर से मैंने पूछा 175% को फ्रैक्शन में क्या लिखेंगे? 175, 175 को फ्रैक्शन में क्या लिखेंगे? तो 175/100 कहा जा सकता है। ऊपर वाला 175, 175 25 से कटेगा कितनी बार? 7 टाइम्स, 7 बार। और नीचे 25 चौके 100, तो 7/4 लिखा जा सकता है ना। फिर मैंने पूछा कितने लोग हैं जो आज पहली क्लास अटेंड कर रहे हैं? एक बार बोलो, हाथ उठा दो ऊपर, है ना? ठीक है भाई, आप पिछली क्लास में आए थे ना? आप बताओगे मुझे 35% रेट इंक्रीज हो रहे हैं तो नई और पुरानी वैल्यू का रेशियो क्या बनेगा? अगर किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस 35% इंक्रीज हो गया तो नई और पुरानी वैल्यू का रेशियो क्या बनेगा? ये बात बताओ, बोलो भाई। मैंने कहा किसी प्रोडक्ट का प्राइस, किसी पर्टिकुलर आर्टिकल का प्राइस 35% इंक्रीज हो गया तो नई और पुरानी वैल्यू का रेशियो क्या बनेगा? भूल गए सारे लोग? बाकी तो सबको पता है ना। 35% का मतलब होता है 35/100। मैंने बताया था आपको पिछली क्लास में भाई। 35% का मतलब होता है 35/100। भाई रेट इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहे हैं, इसका मतलब हुआ जब आप इसे सिंप्लीफाई करोगे तो ये तो दिमाग में कैलकुलेट हो ही गया होगा आपका। तो यहाँ पे 7 बटे में कितना आ जाएगा? 20, यानी 20 पे 7 का इंक्रीमेंट हो गया, है ना? तो यहाँ पे जो नई वैल्यू जनरेट होगी वो 27 हो जाएगी। पहले कोई सामान सामान 20 का मिल रहा था, अब वो सामान कितने का मिल रहा है?
27 का। लेकिन मैंने पूछा नए और पुराने प्राइस का रेशियो बताओ, तो यहाँ पे न्यू लिखेंगे पहले और ओरिजिनल वाला बाद में लिखेंगे। ओरिजिनल वाला बाद में लिखेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे 27:20। ये रिलेशन होगा इनकी प्राइस का, सही है। तो अब नया जो सामान है वो 27 का मिल रहा है, जबकि पहले वो कितने का मिल रहा था, 20 का। क्यों? क्योंकि रेट में इंक्रीमेंट हो गया 35% का। आई बात समझ। इसी तरह से डिक्रीज का भी बोल सकता है तुमसे एग्जामिनर। ये भी कह सकता है कि 35% रेट डिक्रीज हो जाए। मान लो किसी प्रोडक्ट का प्राइस एकदम से डिक्रीज हो गया, कम हो गया, तो ऐसे केस में क्या करोगे, 7/20 एज इट इज, बिल्कुल सेम बात। लेकिन डिक्रीज होना मतलब एक नेगेटिविटी को शो करता है, तो यहाँ पे माइनस का साइन यूज कर लेना। और घटेगा बढ़ेगा जो भी होगा वो हमेशा ओरिजिनल वैल्यू यानी डिनोमिनेटर में से हुआ करेगा। डिनोमिनेटर कितना है हमारा, 20 में से 7 कम हो गया तो कितना आ गया, 13/20। आई बात समझ। पहले कोई सामान 20 का था, अब नया कितने का हो गया, 13 का। उम्मीद करता हूं यहां तक बातें आपको समझ आ गई होंगी। अब अपन आगे की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। असाइनमेंट सबके पास है ना, मोबाइल फोन में तो होगा सबके पास है। क्वेश्चन बोलू ना फिर आज, है ना, बिना बोले काम चल जाएगा। एग्री करते हो ना सब लोग इतनी बात से? आपके पास है सर ये असाइनमेंट है ना, प्रॉफिट लॉस का। प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन नंबर 17 देखो एक बार, टाइप ए का क्वेश्चन नंबर 17। सर हाँ कर दो, बिल्कुल कर दो। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे सभी लोग। 17वां नंबर सवाल क्या कहता है, मैंने कहा ऐसे केस में हमें देखना होगा मोहन गेट्स 40% लॉस ऑन सेलिंग 20 बटन एट वाई, हाउ मेनी बटन he should sell so as to get 20% profit on it। बाई के 20 की दर से बेचने पर दुकानदार को 40% की हानि हो जाती है। 40% के लॉस का मतलब होता है भाई सेलिंग प्राइस कितना होगा, 60। मानते हो ना इतनी बात? भाई 100 रुपए का सामान उसने खरीदा और 60 में बेच दिया तो उसे 40% का लॉस हो गया, सही है। क्वेश्चन नंबर 17 पढ़ रहे हैं अपन, टाइप ए का। इसके बाद वो उसे 20% प्रॉफिट गेन करना चाहता है, कमाना चाहता है, तो 100 के सामान को कितने में बेचेगा, 120 में बेचेगा। यहां से सिंप्लीफिकेशन हो रही है, 60 एकम 60 और 60 दूनी 120, यानी 1:2 का रेशियो बना कि नहीं बना, बिल्कुल बन गया। अब आप ये देखो दोस्त, यहाँ भी 22 रुपए की बात हो रही थी और यहाँ भी 22 रुपए की बात हो रही है, सही है ना। और यहाँ पे इसका ये सेलिंग प्राइस है, मतलब ये सेलिंग प्राइस है। और अगर ये प्राइस है तो क्वांटिटी कैसी हो जाएगी, इनवर्स हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी। तो ये वाला 2 नंबर इधर आ जाएगा और ये 1 नंबर उधर चला जाएगा, तो यहाँ पे लिख देना 2R और यहाँ पे लिख देना 1R। क्वेश्चन कहता है वाई रुपए की 15 टॉफी बेचने पर 20% का सॉरी 40% का लॉस तो यहाँ पे हो रहा था ना भाई, 40% का लॉस यहाँ पे हो रहा था। और पहले वो टॉफियां कितनी बेच रहा था, 2R रेशियो के रिलेशन से देखें तो। और प्रैक्टिकल वैल्यू कितनी थी, 20। तो ये कितने टाइम्स है, 10 टाइम्स। तो फिर ये भी नंबर कितने टाइम्स होना चाहिए, 10 टाइम्स। तो आंसर इट मस्ट बी 10। अब उसे 10 टॉफियां बेचनी पड़ेंगी यदि यहाँ पे 40% के लॉस को कम करना है और 20% गेन करना है। बात आ रही है समझ? उम्मीद करता हूं यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। देखो एज इट इज बिल्कुल सेम चीजें आप समझने की कोशिश करना। यहाँ पे 60 पहले था और अब कितना हो गया, 120, एकदम डबल है ना। क्योंकि जब वो 1 रुपए की 10 टॉफियां बेचेगा या 22 रुपए की 10 टॉफियां बेचेगा तो 40% तो अपना लॉस कवर करेगा पहले तो, प्लस 20% और प्रॉफिट कमाएगा। तो 40 + 20 कितना हो गया, 60। यानी कि लगभग ये वैल्यू इसकी हाफ है। बात आ रही है ना समझ भाई, ये वैल्यू हाफ है ना और ये वैल्यू एकदम डबल है इसकी। तो आप 60 से सीधे 120 पे पहुंच गए। तो आप यहाँ से भी रिलेशन डायरेक्ट देख सकते थे, यहाँ पे 20 है तो वहां पे डायरेक्ट कितना होना चाहिए, 10। देखो दोस्त, देखो एक चीज आप हमेशा ध्यान रखना कि जो वैल्यू कंपेयर करके लिखी जाती है, जैसे मैंने कहा एक स्टेटमेंट में लिख रहा हूं, ए इज ट्वाइस एज ओल्ड एज बी। मैंने लिखा ए इज ट्वाइस एज ओल्ड एज बी। इसका मतलब क्या होगा, मैथ्स की भाषा में अगर समझें, ये तो ग्रामेटिकल टर्म में एक स्टेटमेंट लिख दिया, ए इज ट्वाइस एज ओल्ड एज बी, ए बी से दोगुना है। ए बी से अगर दोगुना है तो मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में अगर आप इसे लिखोगे तो आप ऐसे करके लिखोगे, ए यहाँ पे और बी यहाँ पे, और ए के पास अगर 2 होगा तो बी के पास कितना होगा, 1। मानते हो इतनी बात? तभी तो ए बी से दोगुना हो पाएगा। बात आ गई समझ? लेकिन जो ये है ना नंबर, ये रिलेशन है, ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। आप ये नहीं कह सकते कि ए के पास 2 रुपए हैं और बी के पास 1 रुपया है, यहाँ पे हम नहीं बोल सकते हैं।
कारण क्योंकि एक रिलेशन है, डबल का रिलेशन है, दो गुने का रिलेशन है। कभी भी इस तरह का रेशियो का साइन अगर आता है तो यहाँ पे आपको अपने आप क्या मान लेना है, एक आर मान लेना है, 2r मान लेना है, और यहाँ पे 1r मान लेना है। क्यों मानना है उसका कारण बताता हूँ। जैसे अगर मैं एक आर की वैल्यू यहाँ पे 10 पुट कर दूं तो ये कितना हो जाएगा 20, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 10। एक आर की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे 100 पुट कर दूं तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 200, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 100। एक आर की वैल्यू अगर मैं 1 CR पुट कर दूं, 1 करोड़ पुट कर दूं, तो यहाँ पे 2 CR हो जाएगा, और यहाँ पे 1 CR हो जाएगा। मतलब कि इन दोनों का जो एग्जैक्ट मान है, जो एग्जैक्ट वैल्यू है, वो डिपेंड करेगी हमेशा किस पे, आर पे। जब तक आर की वैल्यू एग्जैक्ट हमें नहीं पता तब तक हम इन दोनों का रिलेशन तो बता सकते हैं, लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू कभी नहीं बता सकते हैं। बात आ रही है ना समझ, देखना ध्यान से। अगर मैं यहाँ पे देखूं CR से CR कट जाएगा, रिलेशन क्या बना 2:1 का। हर बार ये दो गुना, 2 0 से 2 0 कट जाएंगे, 1 0 से 1 0 कटेगा, आर से आर कटेगा। रिलेशन हर बार चाहे वैल्यू कितनी भी बड़ी हो जाए, कितनी भी छोटी हो जाए, लेकिन रिलेशन इनका 2:1 का ही बनेगा। ए हर बार बी से दोगुना होगा, बी हर बार ए से आधा होगा। तो कभी भी इस तरह की सिचुएशन आए जब हम न्यूमेरिकली वैल्यू को कैलकुलेट कर रहे होते हैं और एक ऐसा मान आ जाता है लास्ट में जो दोनों को डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहा या नहीं काट पा रहे, और उस वाली वैल्यू पे आके हम उनके अनुपात बताते हैं। क्या बताते हैं, अनुपात, यानी कि रेशियो बता रहे होते हैं। दूसरी भाषा में अगर मैं कहूं कि एक पिता के दो पुत्र थे, एक राम और एक श्याम, इसे पैसे दे दिए उन्होंने 2000 और इसे दे दिए 1500 रुपए। सही है, ये एग्जैक्ट वैल्यू है दोनों की। अगर मैं रिलेशन देखूं तो रिलेशन कैसे पता लगेगा, रेशियो में वैल्यू कैसे पता लगेगी, तो 2 0 से 2 0 काट दो, और 5 के 20 और 5 तिया 15। अब इनकी ये जो वैल्यू है ना नीचे 4 3, ये इनके अनुपात आ गए, और ये एग्जैक्ट वैल्यू है। बात आई समझ। अगर अनुपातिक रिलेशन देखा जाए तो रिलेशन इनका 4:3 का बनेगा, यानी कि राम को पैसा एक ज्यादा मिला और श्याम को एक रुपया या एक पैसा कम मिला। बात आ गई समझ। तो कभी भी मैंने ये बोला कि न्यूमेरिकली सिंप्लीफाई होने के बाद जो नंबर आता है तो इसे 4 3 कभी नहीं बोला जा सकता, इसे अपन बोलेंगे 4R और 3R। आई बात समझ। क्योंकि ये जो 4 है ना, ये डिपेंड कर रहा है एक आर पे। एक आर की वैल्यू जब तक हमें नहीं पता तब तक ना तो हम राम की वैल्यू बता सकते हैं ना ही श्याम की बता सकते हैं। एज इट इज बिल्कुल सेम चीज यहाँ पे अप्लाई हो रही है। यहाँ पे देखो 60 था, यहाँ पे 120 था। ये तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप यहाँ तक पहुंच गए। क्यों, कैसे पहुंचे? तो मैंने बताया कि एक व्यक्ति 22 रुपए में जब 20 टॉफियां बेचता है तो उसे 40% का लॉस हो जाता है। तो 100 का सामान खरीदा होगा, 40 का लॉस हो गया, तो सेल कितने का करा, 60 का। और फिर दूसरी कंडीशन में वो प्रॉफिट कमाना चाहते हैं। कितना प्रॉफिट कमाना चाहता है, 20%। तो 100 के सामान को कितने में बेचेगा, 120 में बेचेगा। दोनों को जब अपन ने सिंप्लीफाई कर दिया तो यहाँ से 60 ही कम 60, तो इसे एक आर लिखा जा सकता है और इसे 2R लिखा जा सकता है, 60 दूनी 120। अब ये वाला 2R इधर आ जाएगा, क्योंकि मैंने कहा ये दोनों नंबर सिंप्लीफाई होकर नीचे वैल्यू ला रहे हैं, तो ये दोनों इनके रिलेशन है। रिलेशन है मतलब एक आर और ये 2R। 2R इधर आएगा, एक आर उधर चला जाएगा। अब ये जो 2R आ गया ना, ये क्या है, ये क्वांटिटी है भाई। ये क्या है, क्वांटिटी है। ये जो क्वांटिटी, जो प्रोडक्ट वो सेल कर रहा था उसकी वैल्यू है। और क्वांटिटी क्या थी, तुम्हारी टॉफी की बात कर रहे हैं ना, यहाँ पे टॉफी है, क्या है, बटन। हाँ, तो यहाँ पे देखो 2R बटन है, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखें तो 20 बटन है। 20 बटन बेचने पे ही तो लॉस हो रहा है। तो 2R की वैल्यू 20 के बराबर, तो 1R की वैल्यू 10 के बराबर। यही 1R तो यहाँ पे है, इसका मल्टीप्लाई करा दिया, 10 आंसर आ गया। आई बात समझ। तो इस तरह आप कर लो, इसे लिख लो, फिर आगे बढ़ते हैं। इससे ज्यादा शॉर्ट तरीका इसका हो नहीं सकता। ऐसे सवालों को 5 सेकंड में आप करके निकल जाओगे, यदि आप थोड़ी सी प्रैक्टिस और चीजों को सही तरीके से समझ रहे हो तो। ऑनलाइन वालों, बात समझ आ रही है तुम्हें? ठीक है भाई। और किसी की पहली क्लास है आज? इधर से ठीक है, चलो कोई नहीं, तुम्हारी भी पहली, कोई नहीं, तुम तो समझ जाओगे। कोई नहीं, बहुत आराम से चलेंगे अपन, है ना। पूछते रहना जहां भी कहीं दिक्कत लगे तुम्हें। ऑनलाइन वालों कोई प्रॉब्लम तो नहीं है तुम्हें? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखो, बहुत सुंदर सा सवाल है। सवाल नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे। अ पर्सन सोल्ड एन आर्टिकल। असाइनमेंट का है, असाइनमेंट का है। मोबाइल फोन है आपके पास? फिर कैसे, तुमने बोला ही नहीं कुछ, ऐसे श्रीमद् भागवत कथा की तरह सुन रहे हो आराम से बैठ के? हद है यार। असाइनमेंट तो ले लो भाई, एक बार ललित सर से बोल देना, सर
मैं बता दूंगा जहां जहां प्रॉब्लम्स है। एक बार भाई को पीडीएफ दे देना फॉरवर्ड, इस भाई को। नहीं वालों ध्यान रखना, पीडीएफ शेयर कर लेना आसपास अपने, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 18 हम लोग पढ़ रहे हैं। 18 नंबर क्वेश्चन देखो क्या कहता है, एक लाइन में आंसर आएगा, ध्यान से आप सवाल पढ़ लो पहले। A person sold an article at profit of 15% instead of 25% and he get 20 more. Find the cost price of article. एक सामान को 15% लाभ की अपेक्षा 25% लाभ पर बेचा जाता है। तो यहां से एक चीज समझो, एक सामान को 15% प्रॉफिट की जगह 25% प्रॉफिट पे बेचा जाता है। पहले मैं इसका एक जो प्रॉपर मेथड है ना वो समझाने की कोशिश करूंगा। पहले सवाल को समझने की कोशिश करो, ठीक है, उसके बाद सॉल्यूशन तो हो ही जाएगा, सॉल्यूशन कोई बड़ी बात नहीं होती। जैसे मान लो ये मार्कर था मेरे पास, सही है, ये मार्कर मेरी मजबूरी थी और मुझे बेचना पड़ा। भाई कोई ऐसी प्रॉब्लम आ गई जीवन में जिससे मुझे इसे बेचना पड़ा, तो जब मैं इस मार्कर को सेल कर रहा हूं तो ये मेरा मार्कर 15% के प्रॉफिट पे सेल हो रहा है। कितने परसेंट? 15%। यानी अगर 100 रुपए का मार्कर था तो 115 का बिक रहा है आज की डेट में। मैंने खरीदा कभी भी, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक। अब किसी मेरे दोस्त ने मुझे सलाह दी कि भाई मार्कर मत बेच, मैं तुझे कुछ पैसे दे देता हूँ, मार्कर बेचने से कोई फायदा नहीं है। मैंने कहा ठीक है भाई ऐसा कर लेते हैं। मैंने उस बंदे से पैसे ले लिए, अब अपना काम चला लिया। फिर 2 महीने बाद जब उसने मेरे से पैसे मांगे फिर मुझे मार्कर बेचना पड़ा, और इस बार जब मैं अपना मार्कर बेच रहा हूं तो ये मार्कर 25% के प्रॉफिट पे बिक रहे हैं। कितने परसेंट के प्रॉफिट पे? 25% के प्रॉफिट पे। यानी मुझे कितना फायदा हुआ रुकने से? 10% का। भाई पहले मुझे इसी मार्कर पे 15% का प्रॉफिट मिल रहा था, और आज की डेट में अगर मैं 2 महीने रुक गया तो मेरा मार्कर 25% के प्रॉफिट पे बिका। प्रॉफिट परसेंट के ब्याह पे अगर देखें तो कितने परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है? 10% का। और इसी 10% की वजह से तो 20 रुपए ज्यादा मिल रहे हैं, क्वेश्चन में लिखा हुआ है ना, इसी की वजह से 10 रुपए ज्यादा मिले। अब उन्होंने पूछा था कि बताओ मार्कर की प्राइस कितनी है, मार्कर कितने रुपए का है। तो यहां से अपन करेंगे टोटल का 10% इक्वल टू ₹20। टोटल जो भी वैल्यू रही होगी मार्कर का, जो भी प्राइस रहा होगा उसका 10%, 10/100 होता है, ये इक्वल है ₹20 के। किसके बराबर है? 20 रुपए के बराबर है। तो मार्कर की कॉस्ट आप बता सकते हो, 0 से 0 कटेगा, आंसर इट मस्ट बी 200। 10 गुणा 20 करोगे तो आंसर आ जाएगा 200। लिख दो भाई। हाँ हाँ वो यहाँ पे, हाँ मैं करेक्शन करवा रहा हूँ इसमें। इंग्लिश में आप इसे सही कर लो, हिंदी में बिल्कुल सही है, हिंदी में कोई दिक्कत नहीं है, बस इसी सवाल में दिक्कत आएगी, बाकी और कहीं नहीं आएगी। अ पर्सन सोल्ड एन आर्टिकल एट प्रॉफिट परसेंट, सही है। इंग्लिश में आप इसे सही कर लेना, हिंदी में बिल्कुल सही है। 19 नंबर सवाल की तरफ अपन चलते हैं। 19वां नंबर देखो, ये बात सभी को समझ आ गई ना? ऐसे ही बाकी सवाल भी करने हैं, बहुत आसानी से समझने की कोशिश करना, जहां दिक्कत हो वहां पूछ लेना। भाई इसमें करेक्शन सिर्फ इतनी है कि वहां पे 15% इंस्टीड ऑफ 25% की जगह पे आपको करना है 25% इंस्टीड ऑफ 15%। सही है? क्या कह रहे हो भाई? प्रॉफिट होगा वहां पे, प्रॉफिट। लॉस जहां पे लिखा है ना वहां पे प्रॉफिट करना है। हाँ तो मैं बता रहा हूं, मैं वो वाली चीज, वहां पे आप लॉस को प्रॉफिट कर लो। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चले। 19वां सवाल आप एक बार पढ़ो आराम से, और जो बच्चे पहली बार आज पढ़ रहे हैं वो एक बार विशेष ध्यान दें और बार बार पूछें अगर कहीं भी उन्हें दिक्कत लग रही है तो। क्वेश्चन नंबर 19, if an article at loss of 2% instead of 10%, 2% के बजाय 10% की हानि पर बेचा जाता है तो 40 रुपए अधिक की हानि होती है, तो उसका क्रय मूल्य बताओ। सीपी ऑफ आर्टिकल, सीपी पूछा जा रहा है, वही टोटल वैल्यू पूछी जा रही है, इसका मतलब ये हुआ। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं लॉस के रेस्पेक्ट में देखूं, पहले वही सामान 2% के लॉस पे बिक रहा था, लेकिन अब वो सामान 10% के लॉस पे बिक रहे हैं, है ना। यानी लॉस की परसेंटेज में कितने परसेंट का इंक्रीमेंट हुआ? 8% का। और इसी 8% की वजह से ही तो 40 रुपीज कम हुए, ज्यादा हुए, अधिक, ज्यादा लॉस हो गया, 40 का ज्यादा लॉस हो गया। ये बात कितने लोगों को समझ आ गई? एक बार हाथ उठाओगे? अच्छा जिसे नहीं आई वो लोग भी हाथ उठा दें प्लीज,
नहीं आई। देखो दोस्त, मैंने कहा कि अगर आप कोई सामान बेच रहे हो, पहले आप सामान बेच रहे हो अपना 8% सॉरी 2% के लॉस पे, यहाँ पे आप सामान बेच रहे हो 2% के लॉस पे, और इसी सामान को अब आप सेल कर रहे हो यहाँ पे थोड़े दिन रुक के, तो ये आपका सेल हो रहा है 10% के लॉस पे। भाई प्रॉफिट लॉस बढ़ भी सकता है घट भी सकता है रुकने से, है ना। तो यहाँ पे घट रहे हैं, पहले 2% का लॉस था उसी सामान पे, अब 10% का लॉस है। और यहां से यहां तक अगर मुझे जाना हो तो आप मुझे बताओ कितने परसेंट का लॉस मुझे एक्स्ट्रा हो गया। तो आप कहोगे सर 8% का एक्स्ट्रा लॉस हो गया आपको, मानते हो ना इतनी बात। अच्छा, इस 8% का लॉस होने की वजह से ही तो मुझे 40 रुपए अधिक ज्यादा का लॉस हो रहा है भाई, इसी रुकने की वजह से। मतलब यहाँ पे अगर मैं सेल कर देता तो मुझे 40 रुपए का कम का लॉस होता, लेकिन मैं रुक के यहाँ सेल कर रहा हूँ तो मुझे 40 का ज्यादा लॉस हो जा रहा है। तो यहाँ पे ₹40 लिख दूंगा। रुपए के रिस्पेक्ट में देखें तो ये वैल्यू 40 रुपए है, और परसेंटेज के भी पे देखें तो 8% है। तो जो भी सीपी रहा होगा, सीपी का 8% बराबर है 40 के, कह सकते हो ना ये वाली बात। तो सीपी का 8% यहाँ पे लिखेंगे, सीपी का 8% होता है दोस्त 8/100 इक्वल टू ₹40। तो यहाँ से कटेगा 8 पंजे 40 और 100 का 5 गुना 500, तो सीपी इक्वल टू ₹500। सीपी की वैल्यू आ जाएगी 500 500। और ये चित्रकारी आपको पेपर में करनी नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है, ये हटा दो ऐसे ही, आपको सिर्फ इतना करना है 8/100, 8 पंजे 40, 100 पंजे 500। सीपी उस वस्तु का कितना था, 500 रुपए था। बात आ रही है समझ। एक बात बताओ, चलो मैं दोबारा समझाता हूँ एक चीज और। मैंने कहा ये 500 रुपए का सामान है, 500 रुपए के सामान को अगर मैं 2% के लॉस पे बेचूं तो 500 का 2% कितना होगा बताओ। 500 का 2% अगर मुझे निकालना हो तो कितना होगा 10 होगा। यानी ये सामान 2% के लॉस पे अगर मैं यहाँ सेल करता हूं तो मेरा बिकेगा 490 का, सही है। और यहाँ पे अगर मैं इसी सामान को 10% के लॉस पे बेचूं तो कितने का बिकेगा। 500 का 10% कितना होता है 50, और 50 का मतलब हुआ ये 450, सही है। तो देखो, जब 2% पे बेचा जा रहा था तो 490 का बिक रहा था, और जब 10% के लॉस पे बेचा जा रहा है तो 450 का बिक रहा है। इन दोनों में रुपए का अंतर कितना है, 40 रुपए का। यही बात तो मैं वहां पे बताना चाह रहा था भाई। देखो 40 रुपए का अंतर है ना, प्रैक्टिकली यहाँ भी 40 रुपए का अंतर आ गया, लेकिन आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है तो आपको इतना करना पड़ेगा, और इसमें आंसर बता के आप आगे बढ़ जाओगे अगले सवाल की तरफ। आई बात समझ, कोई दिक्कत परेशानी किसी को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ भाई चलते हैं। अगला सवाल है आपका क्वेश्चन नंबर 20, और 20 नंबर क्वेश्चन में इंग्लिश में आप ध्यान दोगे, इफ एन आर्टिकल सोल्ड एट, जहां पे लॉस लिखा है एट के बाद वहां पे आपको प्रॉफिट करना है, सही है। अच्छा प्रॉफिट है, ठीक है, फिर करेक्शन कर दिया असाइनमेंट में उसने, टाइपिस्ट ने। ऑफ 25% इंस्टेड ऑफ 5% एंड ही गेट्स लॉस, लॉस लिखा है क्या, प्रॉफिट लिखा है। चलिए बहुत अच्छी बात, यहाँ भी करेक्शन कर दी गई, बहुत सही है। 75 मोर फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल, इसमें दिक्कत क्या लग रही थी आपको। अच्छा ऑप्शन में नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, सही है, फिर ऑप्शन चेंज कर लेंगे, कोई बड़ा इशू नहीं है। क्वेश्चन सही है, यदि किसी वस्तु को 5% हानि की अपेक्षा 25% लाभ पर बेचा जाए तो विक्रेता को 75 रुपए अधिक मिलते हैं, उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है। आप एक बार सवाल को फिर से पढ़ो और थोड़ा सा दिमाग लगाने की कोशिश करो कैसे होगा, करो कोशिश। ऑनलाइन वालों तुम्हें समझ आ रहे हैं, कमेंट कमेंट कर लिया करो, नहीं सो जाओगे तुम। देखो एक बार समझना फिर से, मैंने कहा यदि किसी वस्तु को 5% हानि की अपेक्षा, यानी पहले 5% के लॉस पे सामान बिक रहा था, अब वही सामान 25% के प्रॉफिट पे बिक रहा है, अब वही सामान 25% के प्रॉफिट पे बिक रहा है, इतनी बात मानते हो, है ना। प्रॉफिट का मतलब प्लस होता है, ये बात सभी को समझ आ रही है। अच्छा मुझे ये बताओ, यहां से यहां तक जाने में उस व्यक्ति को या फिर आपको कितने परसेंट का प्रॉफिट हो गया, कितने का, 20 नहीं 30 का, 30% का प्रॉफिट हुआ भाई। दोबारा समझो कैसे, पता है, ऐसे कि पहले आपका सामान जो था 100 रुपए का सामान आप 95 का बेच रहे थे ना,
100 रुपए का कोई सामान था, वो आप 95 का बेच रहे थे, जिसमें 5 रुपए आपके घर से जा रहे थे। इसी को तो लॉस कहते हैं, है ना भाई। और अब आप उसी सामान को, 100 के सामान को 125 में बेच रहे हो, यानी 25 का प्रॉफिट कमाया, प्लस 5 का जो लॉस हो रहा था वो भी आपने भरपाई कर दी। बात आ गई समझ। प्रॉफिट कब होगा? जब पहले तो आप सीपी के इक्वल लेके आओ चीजों को, जितने में आपने खरीदा था उसके इक्वल लेके आओ। तो पहले तो लॉस की भरपाई करेगा 5% की, प्लस एक्स्ट्रा कमाएगा कितना, 25। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है ना, वो 30% आएगा प्रॉफिट के रेस्पेक्ट में। ये बात कितने लोगों को समझ आ गई? एक बार हाथ उठा दो भाई। अच्छा, किसी किसी समझ नहीं आई, वो भी हाथ उठा दो एक बार। नहीं यही समझ। देखो दोस्त, एक बात बताओ, अगर मैं आपसे कहूं कि आपको 5% का लॉस हो रहा है, तो आप कहोगे सर 100 रुपए का सामान अगर मैं खरीद के लाया था, उस सामान को मैं कितने का बेचूंगा? 95 का। तभी तो आपको 5% का लॉस होगा। मानते हो इतनी बात? अगर आपको 25% का प्रॉफिट कमाना है, 25% का प्रॉफिट कमाना है, तो इस सामान को आपको कितने में बेचना पड़ेगा? बता दो भाई, कितने में बेचना पड़ेगा? 125, 125 में। तो यहाँ पे 125 आप लिख देना। अब आप ये देखो दोस्त, यहां से यहां तक आने में आपने कितने यूनिट की प्रॉफिट कमा ली? तो आप कहोगे सर 5 का तो मैंने वो भरपाई कर ली जो मेरा लॉस हो रहा था, 25 मैंने एक्स्ट्रा कमा लिया, तो 30 का फायदा हुआ कि नहीं हुआ? बताओ भाई। तो वही चीज मैं आपको यहाँ पे समझाना चाहता हूँ कि 5% की लॉस की भरपाई उसने करी है, प्लस 30% एक्स्ट्रा कमा लिया, यानी इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस आ रहा है वो कितना है? वो है 30%। और इसी 30% की वजह से आगे क्या रिएक्शन होता है? 75 रुपए अधिक मिल जाते हैं उसे। जो लॉस हो रहा था ना, उसके कंपैरिजन में यहाँ पे 75 रुपीज मोर मिल जाते हैं, अधिक मिल जाते हैं। तो रुपए 75 यहाँ पे लिख सकता हूँ। ये 75 रुपए ज्यादा मिल गए। अब यहाँ से आपको पता ही है क्या करना है। क्या करना है भाई? टोटल का जो भी टोटल रहा होगा, टोटल का 30% मतलब 3/10 बराबर है 75 के। सही है ना भाई? तो यहाँ से जब आप सिंप्लीफिकेशन करोगे तो 3 दूनी 6 और 3 पचे 15 और 100 10 उधर जाएगा तो 25 250 हो जाएगा ये। तो आंसर इट मस्ट बी 250 रुपीज, 250। आई बात समझ? अब बताओ भाई, और किसी को आपको समझ आ रही है बातें? ऐसा यहाँ पे भी है? सर रिपीट कर दीजिए। अच्छा, यहाँ पे मैंने लॉस से करा दिया, ऊपर वाले नंबर से कराऊं क्या? हाँ तो कोई बात नहीं, उससे मैं करा देता हूँ। ये तो देखो हिंदी वाले इसका सॉल्यूशन लिख लो, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। जिनका हिंदी में था वो ये सॉल्यूशन लिख लो इसका। ठीक है, हिंदी में बिल्कुल सही है। जो लोग हिंदी को प्रीफरेंस देते हैं वो ये सॉल्यूशन लिख लें, जिससे कोई कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। इंग्लिश में मैं दूसरा करवा रहा हूँ सॉल्यूशन, इंग्लिश वालों का। ठीक है, प्रॉफिट में दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है आप लोग का? 20%। ठीक है, अब देखो समझना ध्यान से। इंग्लिश की अगर हम बात करें, ये तो हिंदी का सॉल्यूशन था, आप हिंदी में लिख लो। इसके बाद इंग्लिश का जो सॉल्यूशन है वो देख लेते हैं। इंग्लिश में ये कहता है किसी प्रोडक्ट को 25% के प्रॉफिट पे बेचा जा रहा है, 25% के प्रॉफिट पे बेचा जा रहा है, ये 25% प्रॉफिट है। लेकिन थोड़ा रुकने के बाद अगर इसी सामान को सेल किया जाता है तो 5% का प्रॉफिट होता है। कितने परसेंट का प्रॉफिट होता है भाई? 5% का प्रॉफिट होता है। सही है। तो आप ये बताओ, यहां से यहां तक आने में उसे कितने परसेंट का लॉस हो गया? 20% का लॉस हुआ। पहले वही सामान 25% के प्रॉफिट पे बिक रहा था, अब वही सामान मार्केट डाउन हो गई होगी और 5% के प्रॉफिट पे बिक रहा है। तो रुकने की वजह से क्यों ऐसा है? पता नहीं कौन सी पीडीएफ आई है तुम्हारे पास। ऐसे तो नहीं पता लगेगा, सारी पीडीएफ एक जैसी है, लेकिन यार पता नहीं करेक्शन वाली तो नहीं अभी ज्यादा अलग अलग पीडीएफ है। कोई बात नहीं, एक काम करो, रुको, बस 2-3 सवाल हैं, इसके बाद फिर दिक्कत नहीं आनी है ना। इसमें क्या दिक्कत बता रहे थे आप लोग, एक बार बताना।
25% इंस्टीड ऑफ 5%। अच्छा, तो इसे आगे पीछे कर दो, कोई बात नहीं। अब इसे ऐसे कर दो, अब ठीक है। तो पहले किसी सामान को 5% के प्रॉफिट पे बेचा जा रहा था, अब उसी सामान को 25% के प्रॉफिट पे बेचा जा रहा है। तो परसेंटेज के रेस्पेक्ट में अगर देखें तो कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ, तो आंसर आएगा सेटिंग कैमरे की करनी है कुछ। सही है। तो 5% से 25% पे पहुंचे तो ये 20% का प्रॉफिट हो गया, 20% का प्रॉफिट। लेकिन रुपए के रेस्पेक्ट में देखें तो कितने का फायदा होगा, तो 75 रुपए का फायदा हुआ। सही है, तो बस यहां से कर दो आप टोटल का 20% का मतलब 1/5 होता है सीधा, और बराबर होता है 75 के। तो यहाँ से टोटल की जो वैल्यू आएगी वो 75 मल्टीप्लाई बाय 5, देन आंसर इट मस्ट बी 5 पंजे 25, 5 सत्ते 35 और 2 37, 375 रुपए। सही है, नहीं कोई बात नहीं, ऑप्शन आप इंग्लिश में अगर लिख रहे हो ना तो लिख लो साइड में, वहां पे 375 लिख लो, कोई बात नहीं। देखो ना, कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करो आप, हिंदी इंग्लिश अलग अलग भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता। आप एक बार दिमाग में ये चीज बिठाओ कि दोनों का जो डिफरेंस है, लॉस का प्रॉफिट का तो कैसे निकालेंगे, प्रॉफिट प्रॉफिट का तो कैसे निकालेंगे, लॉस लॉस का तो कैसे निकालेंगे, और उस वैल्यू को कंपेयर करा देंगे किसके साथ, जो गेन हो रहा होगा या जो लॉस हो रहा होगा उसके साथ, तो हमारा सीपी निकल के आ जाएगा हर बार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं पहले ही देख लेता हूं, इसी वजह से दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। एक एन ऑब्जेक्ट इज सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 10% हैड इट बीन सोल्ड फॉर ₹40 लेस, सेलर वुड हैव बीन लॉस ऑफ 10%, फाइंड द सीपी ऑफ ऑब्जेक्ट। सही है, ये बिल्कुल सही है, इसमें कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए। ये मैं क्वेश्चन छुड़वा रहा हूँ, 21 नंबर सवाल। एक बार मैं आपको समझाता हूँ। एक फोन कहाँ है तुम्हारा, देख रहे हो ना, क्वेश्चन पढ़ लिया, ठीक है। 10% के प्रॉफिट पे बेचा जाता है, यदि 40 रुपए कम में बेचा जाता तो विक्रेता को 10% की हानि हो जाती। सही है, तो वस्तु का सीपी बताना है। तो यहां से 10 और 10 20, बात आ रही है ना समझ। पहले भाई 20% का लॉस, फिर 10% का लॉस, फिर 10% का प्रॉफिट, या पहले लॉस पहले प्रॉफिट, पहले प्रॉफिट पहले बाद में लॉस, कुछ भी कर लो। टोटल जो डिफरेंस आएगा ना वो 20% आएगा। सही है ना, दोबारा समझना, फिर से मैं समझा रहा हूँ। 10% के लाभ पर बेचा जा रहा था, 100 का सामान 110 का बेचा जा रहा था, बाद में वही 100 का सामान 90 का बेचा गया, क्योंकि 10% लॉस की बात की गई है। तो 90 और 110 में डिफरेंस कितने का है, 20 का। तो 20% की वैल्यू किसके बराबर है, 40 के बराबर। 20% का मतलब 1/5 होता है, 5 40 के साथ मल्टीप्लाई कराएगा 200 आ जाएगा, तो आंसर इट मस्ट बी 200 रुपीज। सही है भाई। अगला सवाल है, if an article sold at profit of 10% instead of 10% loss and gets ₹70 more, find the cost price of the article। 350 पक्का, एकदम सही जवाब, बिल्कुल सही। मैं छुड़वा रहा हूँ, होमवर्क में है सवाल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 क्वेश्चन एक बार आप लोग पढ़ लो सही से, फिर मैं करवाता हूँ आगे। अब आपको दिक्कत नहीं आएगी करेक्शन से रिलेटेड। देखो, ए किसी वस्तु को 20% लाभ पर बी को बेच देता है। ए मान लो कोई आदमी था या औरत भी हो सकती है, तो ये 20% के प्रॉफिट पे सामान बेच रहे हैं। तो 20% का मतलब क्या होगा, 1/5। तो 5 का सामान कितने का बिका, 6 का। तो इसे आप 6/5 लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते, बताओ। इसमें कोई दिक्कत किसी को, अगर किसी को भी यहाँ पे कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लो। ए ने कोई सामान 20% के प्रॉफिट पे बेचा, इसका मतलब हुआ 20% का मतलब 1/5 होता है, और नीचे 5 पे ऊपर 1 का फायदा हुआ, तो ऊपर कितना हो जाएगा 6, नीचे हो जाएगा 5, यानी 5 सीपी है, और ये आपका एसपी बन जाएगा 6। आ रही है बात समझ। फिर आगे बढ़ते हैं, ये सामान किसके पास पहुंच गया, बी के पास। सही है, बी का सीपी बन जाएगा यहां से। अब बी इसे 20% की हानि पर सी को बेच देता है। बी जो व्यक्ति था वो सी को सेल करेगा 20% के लॉस पे। 20% के लॉस का मतलब हुआ 1/5। तो 5 पे 1 का लॉस हुआ, ऊपर की तरफ 4 आ जाएगा, नीचे की तरफ 5 आ जाएगा। भाई मानते हो इतनी बात। फिर सी ने इस वस्तु को 10% के प्रॉफिट पर डी को बेच दिया। सी डी को सेल कर देता है और 10% के प्रॉफिट पे।
तो 10% का मतलब 1/10 होता है। 10 पे 1 का प्रॉफिट हुआ तो ऊपर 11 हो जाएगा, 11/10, 11/10 बराबर। अब ये फाइनली सामान डी के पास पहुंच गया और डी ने इसे 1210 रुपए में खरीदा। कितने में खरीदा भाई? 1210 रुपए में खरीदा फाइनली। ये घूमता घुमाता इसके पास आ गया, डी के पास, और इसने 1210 में से खरीद लिया। बात आ रही है समझ? अब आपको कुछ भी नहीं करना सिंप्लीफिकेशन के अलावा। सिंप्लीफिकेशन कर दो तो यहां से जब आप इसे काट रहे होंगे तो ये किससे किससे कटेगा? हाँ बताओ। ऐसा कर दिया 25% का मतलब, ओके 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 ओके, एक काम कर सकते हैं अपन, 25% का मतलब हो जाएगा, अच्छा ऊपर वाले को ले, अच्छा ऐसा हो गया, पता नहीं क्या हो रहा है। तो बताओ कौन सा एक करा देता हूं मैं, अगला तो मैं करना है खुद से। 24 कराऊं ना? नहीं यार, इसमें तो फिर आगे 23 भी है। सर आपने ऊपर नीचे वाला कर दिया। चलो 23 कराता हूं मैं, फिर 24 आप अभी करोगे, 25 में छुड़वा दूंगा, ठीक है? देखो फिर से समझ लो, 23 नंबर क्या कहते हैं, एक बार पढ़ लो आप लोग फिर से। पढ़ लिया भाई? देखो करते हैं इसे। ए किसी वस्तु को 20% के लाभ पर, ए मान लो किसी सामान को 20% के प्रॉफिट पे बेचेगा तो ए का सामान 6 का बिकेगा जो कि 5 का था, सही है? 20% का मतलब 1/5, 5 के सामान पे 1 का प्रॉफिट हुआ तो ऊपर 6 हो गया, नीचे 5 हो गया। अब ये सामान किसके पास आ गया? बी के पास, बी के पास। अब बी से सी को बेचेगा और 20% के लॉस पर बेचेगा, तो 20% का लॉस मतलब 1/5, 5 पे 1 का लॉस तो ऊपर 4 नीचे 5, तो 4/5। अब ये सामान सी के पास आ गया तथा सी ने इसके लिए 9600 रुपए का भुगतान किया। सी ने इसके लिए कितने का भुगतान किया? 9600 रुपए का भुगतान किया, सही है? आई बात समझ? अब आपको ए की वैल्यू यहाँ पे पता लग जाएगी कि ए ने कितने का खरीदा था, सिंप्लीफिकेशन कर लेना। करते हैं एक बार, 6 चौक 24 होता है, 6 चौक 24 होता है, और 24 का 4 गुना 96 होता है, तो यहाँ पे 400 आ जाएगा, सही है? 5 पंजे 25 का 400 गुना कर देना, तो यहाँ पे आ जाएगा 25 गुणा 400, तो 25 चौके कितना होता है? 100, और 100 के साथ हमें 2 जीरो ये लगाने पड़ेंगे, तो आंसर इट मस्ट बी 10,000 रुपीज। तो 10,000 आंसर आ जाएगा इस सवाल का। नंबर कोई भी हो, बात किसी भी तरह की गई हो, हम इसी तरह से क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। बिल्कुल दोबारा बता दूंगा सर। देखो दोस्त, यहाँ पे ना 20% के प्रॉफिट पर बी को जब बेचा जाता है तो सबसे पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि 20% का मतलब क्या होता है। तो 20% का मतलब आप जानते हो क्या होता है सर? 1/5, और ये प्रॉफिट पे बेचा जा रहा है मतलब प्लस किया जाएगा, गेन हो रहा है, तो यहाँ पे +1 करोगे, 5 का सामान 1 की प्रॉफिट पे बेचा गया, 5 का सामान आपने खरीदा था जिसमें आपने 1 रुपए का प्रॉफिट कमा लिया, तो बेचा कितने का होगा? 6 का, तो यहाँ पे 6/5 आ जाएगा, ये 6/5 यहां से निकल के आ गया, सही? आगे फिर कहते हैं बी ने इसे 20% के लॉस पर बेच दिया, लॉस का मतलब डिक्रीज हो रही है वैल्यू, और ये भी 20%, इसका मतलब होता है 1/5, तो 5 पे 1 का लॉस हो गया। 5 का आपने कहा सवाल देखो एक बार मुझे, चलो तुम आंसर ही बता दो, क्वेश्चन नंबर 25 का, 24 में छुड़वा रहा हूँ, 25 का आंसर बताएंगे सभी लोग। आंसर बोला मत करो यार, बड़ा अच्छा लगेगा मुझे, सभी लोगों को टाइम दो और क्वेश्चन सॉल्व करें 25। चले, तो 25 नंबर क्वेश्चन का आंसर 800 कितने लोगों का? एक बार हाथ उठाओगे? 800, ठीक है भाई। जिनका नहीं आ पा रहा ना किसी रीजन की वजह से, वो समझ लो, इफ द प्रॉफिट प्रोडक्शन इज 25%, यानी कि प्रोडक्शन कॉस्ट बतानी है अपन को,
प्रोडक्शन कॉस्ट, जो भी प्रोडक्शन कॉस्ट होती है, एक्चुअली पता है क्या होता है, आपको ये बात शायद पता होगी कि जैसे ये मार्कर अगर हमें 30 रुपए का मिल रहा है, तो एक्चुअली मार्कर 30 का बना नहीं था, ये मार्कर बना होगा 7-8 रुपए का, और हमारे पास तक आते आते ये 30 रुपए का हो जाता है ना। क्योंकि जो थोक विक्रेता होता है, जैसे मतलब जिसने कंपनी बना रही है मार्कर, मान लो मेरी कंपनी मार्कर बनाती है, और मैंने किसी बंदे को 1000 मार्कर दे दिया है, मेरी मार्कर की कॉस्ट आ रही है 8 रुपए, मैंने सोच लिया कि मैं हर मार्कर पे 2 रुपए का मुनाफा कमाऊंगा, कितने का फायदा, 2 का फायदा कमाऊंगा। तो मैंने सामने वाले बंदे को कह दिया कि तुम थोक में मेरे से मार्कर ले लो और मार्केट में जाके डिस्ट्रीब्यूट करो। तो मैंने अपना 8 वाला मार्कर कितने में दे दिया उसे, 10 में, 2 का फायदा मेरा हो गया, प्रोडक्शन जो बंदा कर रहा है उसका फायदा हो गया। अब जिस बंदे को मैंने मार्कर दिए थे 1000, वो भी इसमें कोई ना कुछ फायदा कमाएगा, और वो कहीं ना कहीं इस मार्कर को जब दुकानों, छोटी छोटी दुकानों पे जाके बेचेगा, वो इसका प्राइस कर देगा 13 रुपए, वो हर मार्कर पे 3 रुपए कमाएगा। आ रही है ना बात समझ, वो 13 कर देगा। अब उस डिस्ट्रीब्यूटर, चूंकि थोक विक्रेता था वो, उसके पास तो ऐसी कई सारी दुकानें होंगी, 100-200 दुकानें होंगी, तो उसने वो मार्कर 13 का दिया उस दुकानदार को। अब जब दुकानदार आपको देता है तो वो 13 का तो देगा नहीं, है ना, उसकी भी शॉप का रेंट होगा, इलेक्ट्रिसिटी होगी, खुद बैठा हुआ है, तो वो 13 वाला मार्कर आपको 15 का देगा। यहाँ पे प्रॉफिट बहुत कम लेके चल रहा हूँ, लगभग वैल्यू डबल हो गई, फिर भी बात आ रही है समझ। 8 रुपए वाला मार्कर हमारे पास तक कितने में पहुंचा, 15 रुपए में पहुंचा, बात आ रही है ना समझ। तो वही चीज एज इट इज बिल्कुल सेम यहाँ पे अप्लाई होनी है इस सवाल में। क्वेश्चन कहते हैं यदि किसी निर्माता का लाभांश 25% है, तो प्रोडक्शन कॉस्ट पे इसका 20%, 25% प्रॉफिट गेन हो रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा 5/4। भाई इतनी बात मानते हो सभी लोग, 25% का प्रॉफिट मतलब 1/4, सही है। 4 पे 1 का प्रॉफिट हुआ तो ऊपर हो जाएगा 5, नीचे हो जाएगा 4। बताओ कोई दिक्कत किसी को, पक्का कोई दिक्कत नहीं है। फिर आगे चलते हैं। बी ने इस वस्तु को 10% के लाभ पर बेच दिया। अब ये सामान बी के पास पहुंचा, दूसरे बंदे के पास पहुंचा, सॉरी, थोक विक्रेता का लाभांश 20%। अब जो थोक विक्रेता था उसका भी प्रॉफिट होगा 20%। 20% का मतलब 1/5, तो 5 का सामान कितने का बिकेगा, 6 का, तो यहाँ पे लिख देंगे 6/5 इंटू। अब फिर आगे एक बंदे के पास और गया और वो इस पे प्रॉफिट कमाता है 10%। 10% का मतलब 1/10 होता है, तो 10 की जगह ऊपर कितना हो जाएगा, 11/10। अब बराबर, अब ये सामान फाइनली इसका जो प्राइस है प्रोडक्ट का वो 1320 रुपए बनता है। कितना बनता है, 1320। यहाँ से प्रोडक्शन कॉस्ट आराम से निकाली जा सकती है, तो आप यहाँ से कट करोगे, 11 दूनी 11 एकम 11 और 11 दूनी 22, तो 120 आ जाएगा। और फिर 6 पंजे 30, और 30 का जब आप 4 गुना करेंगे तो 120 हो जाएगा, सही है भाई। 6 पंजे 30, और 30 से जब आप काटोगे 120 को तो 4 बार कटेगा, ठीक। फिर नीचे नंबर था 10 पंजे 50, 50 का 4 गुना, 5 चौक 20, 200, यानी प्रोडक्शन कॉस्ट आ जाएगी 4 × 200 बराबर 800 रुपए, सही है। तो ये उसका प्रोडक्शन कॉस्ट रहा होगा 800 रुपए, लिख लो। 6/5 ऐसे आया दोस्त। वहां पे जो सेकंड नंबर का बंदा था ना, वो 20% का प्रॉफिट गेन कर रहे हैं, सेकंड वाला बंदा, है ना। तो 20% का मतलब होता है दोस्त 1/5, 1/5, और ये प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि प्लस की बात हो रही है। तो यहाँ पे 5 पे 1 का फायदा लिया उसने, तो ये सामान कितने का बेचा होगा, 6 का, तभी तो फायदा कमा पाएगा, तो 6/5 कर लेंगे। आगे बात समझ भाई, क्लियर हो गया आपका, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन एक बार देखो, नहीं सही है। There is 20% loss when an object is sold at 2/3 of its certain price. Calculate the profit if the object is sold at the certain price. यहाँ पे 26 नंबर सवाल आप सभी लोग समझ लो, उसके बाद आगे के आप खुद कर लोगे, ठीक है, बहुत आराम से समझना। तो यहाँ पे अपन मान लेते हैं लेट सीपी ऑफ आर्टिकल कितना 100 रुपीज, ऐसा मान लेते हैं अपन, सही है। लेट सीपी ऑफ आर्टिकल रुपीज, सीपी ऑफ आर्टिकल इक्वल टू 100 रुपीज। इस वस्तु का सीपी अपन ने कितना मान लिया, 100 रुपए, सही है। फिर कहते हैं एक वस्तु को उसके निश्चित मूल्य के 2/3 मूल्य पर बेचने पर 20% की हानि हो जाती है। अब यहां से अगर इसकी 20% का इसे लॉस होगा, इसका मतलब हुआ इसका एसपी कितना बन जाएगा, 20% लॉस का मतलब हुआ इसका एसपी बन जाएगा 80 रुपीज। तो यहां से अपन को पता लग गया
एसपी ऑफ आर्टिकल, एसपी ऑफ आर्टिकल एसपी ऑफ आर्टिकल ₹80। मानते हो इतनी बात? यहां तक तो कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए। अगर कहीं कोई दिक्कत है तो पूछ लो, मैं दोबारा बता दूंगा। सही है, 20% का लॉस करवा दिया। अब ये 20% का लॉस क्यों हुआ? क्योंकि उस सामान को 2/3 पर बेचा, फ्रैक्शन दे रखी है 2/3। अगर किसी सर्टेन प्राइस 3 पर बेचा जाता, ये हमेशा ओरिजिनल वैल्यू होती है डिनोमिनेटर में, अगर इस पे बेचा जाता तो इसे लॉस नहीं होता। आपने 3 की जगह कितने में बेचा? इस 2 में बेचा, 2 में बेचा, इस वजह से लॉस हो गया। यानी कि ये यहाँ पे हमारा न्यू सेलिंग प्राइस होगा। ये क्या होगा? न्यू सेलिंग प्राइस। मानते हो इतनी बात? तो यहाँ पे इसे मैं 2R कह सकता हूं और इसे मैं 3R भी कह सकता हूं। भाई मानते हो इतनी बात? तो आप ये देखना दोस्त, इस 2R की वैल्यू 80 रुपीज के बराबर है ना? तो 2R की वैल्यू 80 रुपीज के बराबर है, तो यहां से 1R की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी? 40 के बराबर, है ना? 1R की वैल्यू 40 के बराबर आ गई। तो एग्जामिनर आपसे ये पूछता है उसके निश्चित मूल्य पर बेचने पर, तो उसका जो सर्टेन प्राइस था, निश्चित मूल्य था, वो कितना था? 3R, है ना? तो 3R की वैल्यू जब हम कैलकुलेट करेंगे तो 3R का मतलब हुआ 3 मल्टीप्लाई बाय 1R की वैल्यू 40 इक्वल टू 120। अगर उसी सर्टेन प्राइस पे बेचा जाता तो कितने परसेंट का प्रॉफिट होता? तो सर्टेन प्राइस कितना था हमारा? 120। अगर हम इसी सामान को 120 में सेल करते हैं तो कितने परसेंट का प्रॉफिट हो जाता भाई? 20 का प्रॉफिट होता। और किस पे होता? 100 पे, क्योंकि प्रॉफिट हमेशा सीपी पे कंसीडर करते हैं। मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे, ये कट जाएगा, आंसर इट मस्ट बी 20%। तो 20% आपके सवाल का जवाब आ जाएगा, आप लिख लो इसे। सही है। इस चीज को ओरल भी कर सकते थे। 2/3 80, 2/3 का मतलब 2R की वैल्यू 80 के बराबर, तो 1R की वैल्यू 40 के बराबर, और नीचे की तरफ 3 है, क्योंकि सर्टेन प्राइस ओरिजिनल प्राइस तो नीचे वाला था। तो 4 × 12 120, 100 का सामान 120 में बिका, 20/100 गुणा 100 बराबर 20%। लेकिन प्रैक्टिस से होंगी ये सब चीजें, तो आप इसे लिख लो एक बार। अगर कोई दिक्कत आपको लग रही है पूछ भी सकते हो, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। ऑनलाइन वालों कमेंट कर लिया करो, समझ आ रहा है तुम्हें? 23-24 रिपीट करो सर, क्लास लीव हो गई थी। अच्छा जी, अब तो क्या हो सकता है उसमें? फजल सैफी भाई साहब बताएंगे, तुम्हें चिंता मत करो। हाँ कर सकते हो, लेकिन यार फिर वही चीज है ना कि ज्यादा मतलब रटवाने वाली चीजें नहीं करवाना चाहता मैं, है ना? मतलब ये शॉर्ट ट्रिक तो तब बनेगी ना भाई जब तुम्हें लॉन्ग अप्रोच बताओगे। हर चीज का रीजन भी तो पता होना चाहिए ना, ऐसा हुआ क्यों। प्राइस क्वांटिटी जब मैंने कराया तो रीजन बताया, हर बार मैं रीजन बता के चलूंगा। लेकिन जब ये बच्चे प्रैक्टिस, कुछ बच्चे नए भी हैं जो प्रैक्टिस कर लेंगे, उन्हें ये चीज जो आपको दिख रही है वो पहले ही दिख जाएगी उन्हें। वैसे कर सकते हो आप, सही है आपके लिए। बड़े आगे, कोई दिक्कत परेशानी यहाँ तक किसी को? तो फिर अगला सवाल करने के लिए तैयार हो सभी लोग? हाँ तो बोल दिया करो। किसी वस्तु को उसके निश्चित मूल्य के 2/5, आंसर बता दो इसका। क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर बता दो। क्या? देखो एकदम सही जवाब, बिल्कुल सही। देखो किसी वस्तु को उसके निश्चित मूल्य के 2/5 मूल्य पर बेचने से, तो सर्टेन प्राइस अपन कितना मान लेते हैं? सीपी ऑफ आर्टिकल मान लेते हैं 100 रुपीज। सीपी ऑफ आर्टिकल इक्वल टू 100 रुपीज, 100 रुपए अपन मान लेते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे इसे प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है यहाँ पे। तो अगर 20% का अगर इसे प्रॉफिट हो रहा है, इसका मतलब इसका सामान कितने का बिकेगा? 120 का, बिल्कुल सही जवाब, एकदम सही। तो यहाँ पे 120 का सामान बिक जाएगा इसका, तो ₹120 आ गए। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ एसपी ऑफ आर्टिकल कितना हो जाएगा? एसपी ऑफ आर्टिकल कितना हो जाएगा भाई? 120 रुपीज। अब ये जो प्रॉफिट हुआ ना, ये क्यों हुआ? क्योंकि उसने किसी सर्टेन प्राइस के 2/5 पे बेच दिया सामान।
ये 2R पे बेच दिया सामान, जबकि बेचना था 5R पे, सही है ना। 5R का सामान 2R पे बेचा, यानी यही तो इसका न्यू सेलिंग प्राइस है। नहीं नहीं, प्रॉफिट की अगर मैं बात कर रहा हूँ, पहले भाई देखो कई बार ऐसा होता है ना कि हमने निर्धारित किया था कि हमें 30% प्रॉफिट कमाना है, लेकिन फिर हम एकदम से डिमांड बढ़ जाती है मार्केट में, 70% प्रॉफिट हम कमाना चाहते हैं, ऐसा हो जाता है ना कई बार। भाई कमाना चाह रहे थे 30%, 100 का सामान हम 130 में बेच रहे थे, अचानक से मार्केट में डिमांड उस प्रोडक्ट की बढ़ गई, तो हम उसका जो प्राइस है वो इंक्रीज कर देंगे और प्रॉफिट हम ज्यादा कमा लेंगे, 70% भी प्रॉफिट कमा सकते हैं। 100 का सामान 130 का पहले बेच रहे थे, अब 170 का भी बेचा जा सकता है। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि जब उसे 20% का लॉस यहाँ पे हुआ, तो अगर उसे निश्चित मूल्य पर बेचता तो कितने परसेंट का प्रॉफिट होता। प्रॉफिट यहाँ भी है, प्रॉफिट वहां भी है, तो 3 का गैप पता करना है। 3 का गैप ना पता करके आप यहाँ पे एक काम और कर सकते हो, 3 के गैप से भी हालांकि आंसर आएगा। तो ये 2R की वैल्यू है, 2R हमारा सेलिंग प्राइस है और ये भी सेलिंग प्राइस है 120, यानी कि 2R की वैल्यू 120 रुपए के बराबर है, तो यहाँ से 1R की वैल्यू 60 के बराबर आ जाएगी, सही है। और वो सर्टेन प्राइस कौन सा होगा, क्योंकि सर्टेन प्राइस ही तो पूछा था कि यदि वस्तु को निश्चित मूल्य पर बेचा जाता तो कितने परसेंट का प्रॉफिट होता। तो यहाँ से देखो 5R, यानी 5R का मतलब हुआ 5 मल्टीप्लाई बाय 1R की वैल्यू 60 आ गई, तो कितना हो जाएगा भाई 300, सही है। ये आपका आ गया सेलिंग प्राइस। अगर निश्चित मूल्य पर बेचते हैं तो 300 का सामान बिकता, लेकिन हमने 2/5 पे बेचा इसलिए 120 का बिका। तो आप मुझे प्रॉफिट परसेंट बता दो, प्रॉफिट परसेंट, तो आप कहोगे सर 200 का फायदा हो गया, और किस पे फायदा हुआ, तो सीपी पे ही होता है। परसेंटेज निकालेंगे तो मल्टीप्लाई बाय 100 करना पड़ेगा, इसे इसके साथ काट देना, आंसर इट मस्ट बी 200। तो ये 200% आपके सवाल का सही जवाब होगा, 200% आंसर अपन लगा सकते हैं, सही है। 200 बता रहा हूँ, 100 का सामान भाई 300 का अगर आप बेचोगे तो सीधा फायदा 200 रुपए का हुआ। और 200 रुपए का मैं पिछली क्लास में बताते हुए आ रहा हूँ लगातार कि प्रॉफिट और लॉस हमेशा किस पे कंसीडर होता है, सीपी पे, कॉस्ट प्राइस पे, और डिस्काउंट किस पे कंसीडर होता है, एमआरपी पे, मार्केट रिटेल प्राइस में, है ना। तो वही वाली चीज है, 200 बटे में 100 कर दिया, परसेंटेज निकालनी थी इस वजह से 100 का गुणा करना पड़ रहा है, तो 200% आ गया, सही है। बड़े आगे, अगर आपके मन में किसी भी तरह का कोई डाउट या कोई दिक्कत परेशानी आ रही है तो आप पूछ सकते हो, मैं उस चीज को दोबारा बता दूंगा भाई। किसी के भी मन में किसी भी तरह का कोई क्रॉस क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो। क्या ये बताऊं दोबारा, इसके बाद बताऊं, इसके बाद तो मैंने ये किया था, जैसे 100 का सामान हमने खरीदा था, सीपी इसका ये था और एसपी ये है ना। तो 100 से 300 पे जब आप आई तो आपने फायदा कितने का कमा लिया, 200 का, तो 200 का फायदा हो गया। और प्रॉफिट हमेशा सीपी पे होता है, तो सीपी हमारा 100 है, परसेंटेज निकालेंगे तो 100 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 100 से 100 कटेगा 200 आ जाएगा, सही है। पूरे असाइनमेंट में क्या प्रॉफिट एंड लॉस में क्या कह रहे हो, एकदम सही जवाब भाई, बिल्कुल सही लाइन लेंथ पे जा रहे हो आप, बहुत अच्छी बात, आपको बहुत बहुत बधाई। अगले सवाल पे चलते हैं, सवाल नंबर 28 पे, ठीक है। 28 नंबर सवाल का आंसर बता दो, सही है भाई। बाकी लोग कोशिश करें, असाइनमेंट तो छोड़ो यार, इसमें 200-250 सवाल तो है, बाकी दुनिया के कहीं से किसी भी किताब से सवाल करना, जो अप्रोच मैं आपको बता रहा हूँ ना, 25 से 30 सेकंड से ऊपर ले ही नहीं जाएगी आपको, और इस लड़ाई को जीतने के लिए यही चाहिए आपको कि सवाल 1 मिनट में ना हो, आपका 20 से 25 से 30 सेकंड में हो जाए, और 30 सेकंड में अगर आप हर सवाल को करके चलोगे तो आराम से आप इस लड़ाई को जीत पाओगे। जिसने मॉक टेस्ट दिए हैं, पहले कोई एग्जाम दिया, उन्हें ये बात पता होगी पहले से। ये हमेशा ये एसपी पे कंसीडर होना चाहिए, सीपी पे, हाँ हमेशा सीपी पक्का सीपी, हाँ हाँ नहीं नहीं सीपी पे होगा हमेशा। हाँ जी, कोई कुछ कह रहा था जी, 30% आंसर आ रहा है, कितने लोगों का 30% आ गया, हाथ उठा लो एक बार, कम लोगों का आ रहा है। अगले सवाल का क्वेश्चन नंबर 28, देखो आप ना बैठा मत करो, बिल्कुल बिना सोचे समझे क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश किया करो, सोच समझ लिया करो थोड़ा सा, बिना सोचे समझे कर कैसे पाओगे, है ना। किसी मोटरसाइकिल को उसके निश्चित मूल्य के 5/13 मूल्य पर बेचने से 50% की हानि होती है, तो उसके निश्चित मूल्य पर बेचने पर कितने प्रतिशत का लाभ होगा। मैं आपको ऐसे ही समझा दूं, बताओ। देखो 50% का लॉस का मतलब हो गया, सीपी हमने 100 माना, तो एसपी कितना आ जाएगा 50, मानते हो सभी लोग। ये बात सभी लोगों को समझ आ रही है कि नहीं आ रही भाई, बुद्धि पूरी तरह खोल के बैठा करो, नहीं थोड़ी दिन बाद तुम्हें लगेगा सुपर फास्ट चल रही है, बहुत तेज करा रहे हैं सर। देखो तो नीचे 50 था, तो 5 रेशियो की वैल्यू 50 के बराबर, तो 1 रेशियो की वैल्यू 10 के बराबर, और उसका जो सर्टेन प्राइस था वो 13R था,
5/13 की फ्रैक्शन थी ना, तो 13 की वैल्यू अब 13R मतलब 13 गुणा 10 बराबर 130 हो जाएगा। तो 100 का सामान 130 में बिका, तो 30 का प्रॉफिट हुआ, 30/100 गुणा 100, आंसर 30%। नहीं यही बात समझ, दोबारा समझाता हूँ। देखो ये 100 रुपए का सामान था, 50% के लॉस पे जब आप इसे सेल करोगे तो ये 50 रुपीज का बिकेगा। भाई इतनी बात मानते हो, है ना? और 5/13 आपकी फ्रैक्शन थी, बेचना था इस पे, इस सर्टेन प्राइस पे बेचना था 13 पे, लेकिन आपने बेचा इस पे, सही है? तो यहां से इस 5R की वैल्यू, इस 5R की वैल्यू किसके बराबर? 50 के बराबर। तो दोस्त यहां से 1R की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? 10 के बराबर हो जाएगी। और ये आपका निश्चित प्राइस है, सर्टेन प्राइस तो यही है। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू जब मैं निकालूंगा 13 गुणा 10 बराबर 130 30 करना पड़ेगा। तो बेचना यहाँ पे था सामान, लेकिन आपने यहाँ बेचा। तो अब आप देखो 100 का सामान कितने का सेल हो रहे हैं? 130 का। प्रॉफिट कितने का हो गया? किस पे? 100 पे। परसेंटेज निकालेंगे तो सही है। एक बार आप इसे लिख लो, घर जाके फिर रिवाइज करना। आगे बात समझ? एक बार आप इसे आराम से लिख लो घर जा। दोस्त 5R की वैल्यू 50, 1R की वैल्यू 10, फिर कहां पे ये देखो मेरे भाई, 100 रुपए का सामान आप खरीद के लाए सही है, ये फोन आप 100 रुपए का खरीद के लाए, और ये फोन आपने कितने का बेचा? पगलू इंसान, 100 का सामान 130 का बिकेगा, तो प्रॉफिट कितने का हुआ? 30 का। 30 का। प्रॉफिट और लॉस हमेशा सीपी पे होता है ना? तो 30/100 गुणा में 100 करेंगे। गुणा में 100 क्यों करेंगे? क्योंकि परसेंटेज जब भी निकालेंगे तो 100 का गुणा करना पड़ेगा। तो 100 से 100 कटेगा, 30 आ जाएगा परसेंट, 30% आंसर हो गया। आई बात समझ? क्या कुछ को बहुत भारी लग रहा होगा, है ना? लेकिन कोई बात नहीं, ये इतना आपको मतलब इतना पेन लेना पड़ेगा भाई। कोई नहीं, धीरे धीरे समझने की कोशिश करो यार। सबको मुश्किल लगता है, मुझे भी लगता था, मुझे तो बहुत मुश्किल लगता था गणित, लेकिन धीरे धीरे आ गया। आगे चलते हैं, सही है? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 29 नंबर सवाल देखो। अमन अपने लाभ को विक्रय मूल्य पर काउंट करता है। यहां से एक स्पेशल बात शुरू हो जाएगी। अभी तक हमेशा हम लोग सीपी पे प्रॉफिट और लॉस को कंसीडर करते थे, लेकिन ये ऐसा बंदा है जो चीजों को ना घुमा फिरा के बताना चाहता है। डायरेक्ट अपना प्रॉफिट नहीं बताता अपने दोस्त को, वो कहता है विक्रय मूल्य पे मैं इतना कमाता हूँ। अगर वो समझदार होगा तो समझ लेगा, घोचू होगा तो नहीं समझ पाएगा, सही है? तो वही वाली चीज है यहाँ पे एसपी पे काउंट करना पड़ेगा, प्रॉफिट को भी और लॉस को भी। अब जो सीरीज आगे स्टार्ट हो रही है, 5-7 सवाल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप चाहो तो स्टार मार्क कर लो कि यहाँ पे जैसा सवाल बोलेगा, मैंने पिछली क्लास में कहा था आपसे कि हमेशा प्रॉफिट और लॉस सीपी पे ही काउंट करते हैं, लेकिन कब एसपी पे काउंट करना है ये सवाल आपको खुद बताएगा। पर इस क्वेश्चन को जब आप पढ़ रहे हैं तो आपको पता लग रहा है, अमन काउंट हिज प्रॉफिट ऑन इट्स सेलिंग प्राइस, सही है? विच इज 30% ऑफ द सेलिंग प्राइस, देन फाइंड द रियल प्रॉफिट परसेंट। बताओ वास्तविक लाभ का प्रतिशत उसका क्या होना चाहिए, ये बात आपको बतानी है। सोचो थोड़ा सा। देखो मैं समझाता हूं। 29 नंबर सवाल सभी ने पढ़ लिया। क्वेश्चन नंबर 29 ये कहता है, अमन अपने लाभ को विक्रय मूल्य पर काउंट करता है, जो कि विक्रय मूल्य का 30% है। तो ये 30% को मैं 3/10 लिख सकता हूं। ये आपका क्या है? सेलिंग प्राइस। मानते हो इतनी बात? नीचे अब सेलिंग प्राइस बनेगा, क्योंकि वो सेलिंग प्राइस पे ही काउंट करना चाहते हैं, और ऊपर वाली वैल्यू जो है वो क्या है? प्रॉफिट। ये प्रॉफिट को ही तो कंसीडर कर रहे हैं ना वो। ये बात सभी को समझ आई या नहीं आई? अपने लाभ को विक्रय मूल्य पर काउंट करता है। वो अपने दोस्त को ये समझाता है, दोस्त कहता है कितना प्रॉफिट हो रहा है, तो वो ये कहता है कि भाई 10 बेच लेता हूं तो 3 का प्रॉफिट कमा लेता हूं। 10 का बेच लेता हूं कोई सामान तो 3 का प्रॉफिट कमा लेता हूं। तो आप मुझे बताओ उसका सीपी कितना था? सीपी 7 था। यहाँ पे सीपी कितना था भाई? 7 था। यानी कि जब आपने ये मोबाइल फोन 100 रुपए का बेचा तो आपको 30 रुपए का फायदा हो गया। तो कितने का खरीदा था? 70 का। सिंपल सी बात है। तो वही चीज यहाँ पे 10 में से जब आप 3 को माइनस कर देंगे, 10 में से 3 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे हमारा सीपी आ जाएगा कॉस्ट प्राइस इक्वल टू 10 - 3, 10 - 3 इक्वल टू 7। ये बात समझ आ गई कि नहीं आ गई? और वास्तविक या फिर ओरिजिनल प्रॉफिट और लॉस हमेशा सीपी पे ही कंसीडर होता है। तो वास्तविक लाभ का प्रतिशत बताओ। तो सीपी हमारा कितना है? 7। 7 पे प्रॉफिट कितना कमाया? 3। परसेंटेज निकालेंगे तो 100 का मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे आ जाएगा 300/7। मानते हो इतनी बात? तो यहाँ से काट दो इसे, 7 चौके 28 और 7 चौक 28, 7 दूनी 14,
और 7 दूनी 14, तो 6/7, 42 कंप्लीट 6/7%, ये प्रॉफिट का परसेंटेज आएगा उसका। ये बात कितने लोगों को समझ आ गई? ये वाली बात, ये मैं दोबारा बताऊंगा बिल्कुल। हाँ, ऊपर वाली बातें किसे समझ आ गई यहां तक? एक बार हाथ उठाओगे। अच्छा, किसे नहीं आई बोलोगे हाथ उठा दो। नहीं आई ना समझ? दोबारा बता दूंगा भाई, कोई दिक्कत नहीं। आप अगर मेरे से 10 बार पूछोगे ना, तो मैं हिम्मत रखता हूँ, मैं 10 बार बताऊंगा, लेकिन ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी भाई पूछने की। सही है ना? क्योंकि हमारा मेन उद्देश्य सिखाने का होता है, और बहुत बेसिक बात, बेसिक से शुरुआत करते हैं, और आपको नहीं समझ आती तो किसी दूसरे तरीके से समझाएंगे, लेकिन सिखा के जाएंगे। पूछने का काम आप करेगा। दोबारा समझ लो। एक व्यक्ति था, वो अपने प्रॉफिट को सेलिंग प्राइस पे कंसीडर करता है, और कहता है मैं अपने सेलिंग प्राइस पर 30% का प्रॉफिट कमा लेता हूँ। तो उसका सेलिंग प्राइस अगर 10 है, तो उस पर 3 का उसने प्रॉफिट कमा लिया, क्योंकि 30/100 करूंगा तो 0 से 0 कटेगा, 3/10 आ जाएगा। तो 10 का सामान अगर मैं बेचूं या आप बेचो जिसमें आपको 3 का प्रॉफिट हो जाए, तो आपने कितने का खरीदा सामान? 7 का या 70 रुपए का? 7 का या फिर 70 रुपए का? अगर 30 और 100 होता तो 70 हो जाता, तो यहाँ पे 7 का खरीदा। अब ये 7 जो है वो सीपी है, और अभी तक हम लगातार यही करते हुए आ रहे हैं कि प्रॉफिट को या लॉस को हमेशा ऊपर रखते थे, सीपी को हमेशा नीचे रखते थे। परसेंटेज पूछा जाता था तो 100 से गुणा करा देते थे। तो वही तो क्या है भाई, ये आपका प्रॉफिट है, ये आपका सीपी है, मल्टीप्लाई बाय 100, क्योंकि परसेंटेज पूछा था। 100 का 3 गुना 300 होता है, 300/7। अब इसकी बात कर लेते हैं। इसे आप कैसे सॉल्व करोगे वो समझना। गलती से ऐसे मत करना, बाबू वाला भाग कर दो ऐसे करके, ये लो ऐसे करके, तो ये बिल्कुल भी नहीं करना, ठीक है? यहाँ पे समझना कैसे करना है। 7 का कोई ऐसा मल्टीपल बताओ जो 30 से छोटा हो। तो 7 चौके 28, 4 बार गया, तो आप यहाँ पे ये 4 लिख दो दोस्त। सही है भाई? अब जब 30 में से 28 चला गया तो कितना बचा? 2 बचा, और 2 ने इस 0 के साथ मिलके क्या बना लिया होगा? 20। अब 7 का कोई ऐसा मल्टीपल बताओ जो 20 से छोटा हो। 7 दूनी 14, तो यहाँ पे देखो 2 आ गया। अब 20 में से 14 चला गया तो कितना बचा? 6 बचा। ये 6 मैंने ऊपर लिख दिया, 7 नीचे आ गया। 42 सही, 6/7%। सही है? आगे आप 1-2 बार ट्राई करोगे तो आपको आ जाएगा। सही है? भाई तुम लोग कमेंट समेंट कर लिया करो। इस हो गए मुझे लग रहा है आज। आज इसमें वो लड़का भी नहीं है ना, पुराना वाला। हेलो, आवाज आ रही है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला सवाल मैं आशा करता हूं कि आप बताएं तो बहुत अच्छा लगेगा। 100% पक्का? चलिए बहुत अच्छी बात है। कितने लोगों का आ गया 100% आंसर? ठीक है। जिनका नहीं आया समझो दोबारा। राघव अपने लाभ को विक्रय मूल्य पर काउंट करते हैं। तो विक्रय मूल्य पर काउंट करने का मतलब हुआ नीचे एसपी, ऊपर उसका प्रॉफिट। और प्रॉफिट कितना बता रहे हैं? 50%। 50% प्रॉफिट बता रहा है दोस्त। 50% का मतलब तो 1/2 होता है। तो ये 2 उसका सेलिंग प्राइस है। सही है? और ये उसका क्या है? प्रॉफिट है। ये उसका प्रॉफिट है। तो क्या आप यहां से सीपी बता सकते हो? बताओ भाई। तो सीपी इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2 का सामान बेचा जिसमें 1 का प्रॉफिट हो गया उसे, तो खरीदा कितने का था? 1 का, तो सीपी आ गया 1। सही है? बात आ गई समझ? क्लियर है ना? तो अब ये जो सीपी है ना 1, इसे आप नीचे लिखोगे, और जो आपका प्रॉफिट हो रहा है पी, उसे आप ऊपर रखोगे 1। तो इसे आप प्रॉफिट कंसीडर करोगे, और इसे आप एज ए सीपी कंसीडर करोगे, है ना? जितने का लाया उतने का ही फायदा कमाना चाहता है। 50 का सामान लाऊं और मैं 100 का बेचूं, यानी 50 के सामान पे 50 ही मैं प्रॉफिट कमाना चाहता हूं। अब परसेंटेज निकालना है तो मल्टीप्लाई बाय 100 करना पड़ेगा, तो आंसर इट मस्ट बी 100%। तो 100% का फायदा कमाना चाहते हैं, 100% का फायदा कमाना चाहते हैं यहाँ पे। सही है? थोड़ी बहुत बात समझ आ रही है आपको? ठीक है जी सर, बिल्कुल समझा देंगे। 31वां सर सवाल रिपीट कर दीजिए। आप एक बार पढ़ लो। 20, अच्छा क्यों 16 कंप्लीट 2/3 नहीं होगा? हाँ ये सही है। 16 सही, 2/3%। देखो रोहन अपनी हानि को विक्रय मूल्य पर निकालता है। ये बता रहे हैं लॉस। इसका मतलब हुआ, इसका मतलब क्या हुआ? 20%। 20% का मतलब क्या होता है? 1/5। 1/5 होता है 20% का मतलब। ऑनलाइन वालों दिख रहा है ना तुम्हें? 20% का मतलब 1/5। तो ये आपका क्या है? सेलिंग प्राइस। और ये आपका क्या है?
लॉस। आप मुझे खुद बताओ कि जब आप 5 रुपए का सामान बेचोगे जिसमें आपका 1 रुपए का लॉस हो जाएगा। मैम आप, मैं आपसे पूछ रहा हूँ सवाल, ठीक है, आप मुझे बताना। सवाल था हमारा, हमें लॉस कंसीडर करना है, सीपी निकालना है, सही है। हाँ हाँ कोई बात नहीं, रुको तो मैं प्रैक्टिकली समझाता हूँ। जैसे मान लो मैंने ये सामान आपका बेचा कितने का, 5 का, सही है, इसमें मेरा लॉस 1 का हो रहा है, तो मैंने ये खरीदा कितने में था? सिंपल है, 6 रुपए का खरीदा था। भाई 5 का सामान 5 रुपए का बेच दो किसी सामान को जिसमें लॉस भी आपका इंक्लूड हो जाए 1 रुपया, तो आप 7 का खरीद के लाए थे। सिंपल सी बात है ना भाई। तो हाँ 6 रुपए का खरीद के लाए थे, 5 और 1 6। तो यहाँ से जब अपन सीपी निकालेंगे तो सीपी इक्वल टू कितना हो जाएगा? सीपी इक्वल टू हो जाएगा 5 प्लस 1, सही है, 5 प्लस 1 बराबर 6। तो ये हमारा कॉस्ट प्राइस आ गया। और प्रॉफिट और लॉस हमेशा सीपी पे ही कंसीडर होता है। तो 6 ये आपका सीपी है, 6 आपका सीपी है, और लॉस कितना है? 1 का। लॉस आपका 1 का है। प्रॉफिट परसेंटेज जब हम निकालेंगे तो मल्टीप्लाई बाय 100 करना होता है। तो यहां से आ जाएगा 2 से काटो 50 बार, और इसे 2 से काटो 3 बार, तो 50/3 का मतलब क्या होता है? 16 सही 2/3%। 16 सही 2/3% आप लिख लो इसे, सही है। 16 कंप्लीट 2/3%। हाँ बस अभी बोला है उन्होंने, 1 मिनट हुआ नहीं है यार। इनके कमेंट एकदम से कैसे आ गए इतने सारे? एकदम से नींद भूल गई क्या इन सबकी? बोला नहीं है एक ने भी। चलो ठीक है जी, बता देता हूँ। हेलो, हेलो भाई, आवाज आ रही है? भाई जिसे यस बोलना है सर। ना भाई, हाँ बोलो भाई, क्या कर रहे हो? हाँ बोलो बोलो। सर बीच बीच में समझ नहीं आया लेकिन आप सुन ही नहीं रहे। कमेंट ही नहीं कर रहे थे आप। भी किया है। कमेंट किया है आपने? जी। चलो क्वेश्चन नंबर बताओ, कौन सा समझ नहीं आया आपको? 30। कौन सा? 30। 30, ठीक है। 30 बताना है, देखो 30 बताता हूँ। राघव अपने लाभ को, सही है, हटाया भी नहीं था, हटा दिया था क्या? राघव अपने लाभ को विक्रय मूल्य पर काउंट करता है, जो कि विक्रय मूल्य का 50% है। 50% का मतलब होता है भाई 1/2, क्योंकि 50/100 जब आप करोगे तो इसका मतलब 1/2 हो जाएगा। बोलो हाँ, अरे हाँ तो बोलो। जी सर। ठीक है, तो ये 1/2, यानी 2 का सामान जब उसने बेचा तो उसे प्रॉफिट हुआ एक का, सही है। तो इसका ओके। सीपी आ जाएगा कितना? 1। 2 में से 1 माइनस करोगे तो 1 आ जाएगा इसका सीपी। प्रॉफिट कभी भी निकालेंगे तो प्रॉफिट को ऊपर रखेंगे, 1 ऊपर है, सीपी कितना है? 1। प्रॉफिट परसेंट निकालना है तो मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे, 100% प्रॉफिट आ जाएगा। आई बात समझ? जी सर। तो अब इसी तरह अपन आगे बढ़ते हैं। और भाई किसी का कोई डाउट? और कोई बच्चा? 31 भी बता दो, 31 भी बताता हूँ, देखो। रोहन अपनी हानि को विक्रय मूल्य पर निकालता है। रोहन काउंट हिज लॉस ऑन इट्स सेलिंग प्राइस विच इज 20% ऑफ द सेलिंग प्राइस, देन फाइंड हिज रियल लॉस परसेंट। 20% का मतलब होता है 1/5, पहली बात, सही है। 20% का मतलब 1/5 होता है। तो 5 का सामान बेचा तो उसे 1 का लॉस हो गया, है ना? कोई भी सामान जब आप 5 का बेचोगे और 1 का लॉस होगा, यानी खरीदा आपने ज्यादा का था, है ना? तो सेलिंग प्राइस यहां से निकालेंगे तो सेलिंग प्राइस 5 + 1, तो कितना हो जाएगा? 6। तो 6 रुपए आपका कॉस्ट प्राइस आ गया, और सेलिंग प्राइस हमारा 5। प्रॉफिट लॉस कितना कितने का? 1 का। प्रॉफिट और लॉस निकालते समय प्रॉफिट या लॉस को हमेशा ऊपर रखते हैं, जिस चीज के बारे में पूछा जाए उसे हमेशा ऊपर रखा जाता है। तो यहाँ पे लॉस है कितना? 1 ऊपर की तरफ, और सीपी कितना है? 6 नीचे की तरफ। प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट बताते समय परसेंटेज का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 100/6, ये 2 से कटेगा 50 बार, 2 से कटेगा 3 बार, 50/3 का मतलब 16 सही 2/3% होता है। उसी तरह से देखो, इसे भी मैं कैलकुलेट करना बता देता हूँ। 3 का कोई ऐसा मल्टीपल बताओ जो 5 से छोटा हो। तो 3 एकम 3, तो यहाँ पे 1 लिख दिया, फिर यहाँ पे 2 बचा, और 0 20 हो गया। फिर 3 का कोई ऐसा मल्टीपल जो 20 से छोटा हो, तो 3 × 18, तो यहाँ पे 6 आ गया। अब 20 में से 18 गया तो कितने बचे? 2। 2/3, 16 से ही 2/3% लिखा जा सकता है, इस तरह से। अब बताओ इसके अलावा और कोई सेवा? हो गया? हाँ 32 चल रहे हैं भाई साहब, बस वहीं चल रहे हैं।
भाई साहब क्या हुआ यार, मेरी घड़ी बंद हो गई आज। नहीं नहीं, सही चल रही है यार, सही चल रही है। चलें फिर आगे। एक व्यक्ति अपनी हानि को विक्रय मूल्य पर निकालता है जो कि 16 सही 2/3% है, तो वास्तविक हानि का प्रतिशत ज्ञात करो। ठीक है, परसेंटेज तो सर ने पढ़ा रखा है ना तुम्हें भाई, सर ने परसेंटेज पढ़ाया था ना तुम्हें शायद। हाँ, कोई नहीं, 16 सही 2/3% का मतलब होता है, 16 सही 2/3% का मतलब होता है 16 2/3। जब इसे चेंज करोगे तो 16 × 48 और 2 50/3 लिखा जा सकता है, 50/3%। सही है, ये चीज मैं आपको समझा देता हूँ परसेंटेज में, हालांकि जब मैं कराऊंगा तो ये सब चीजें आपको ब्रीफ में बताऊंगा। 50/3, इस वाली वैल्यू को अपन को फ्रैक्शन में चेंज करना हो तो यहाँ पे परसेंटेज हटेगा, तो 1/100 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ऐसे करके। सही है, तो 50 का डबल कितना हो जाएगा 2, तो यहाँ पे 1/6 इसे फ्रैक्शन में लिखा जा सकता है। 16 सही 2/3 की जो फ्रैक्शन बनेगी वो 1/6 होगी। सही है, अब आप ये देखो, अपनी हानि को विक्रय मूल्य पर निकालता है, इसका मतलब हुआ ये जो 6 है उसका वो क्या है, सेलिंग प्राइस, और ये एक क्या है, लॉस है, ये उसका लॉस है। अब यहां से आप सीपी निकाल सकते हो क्या, तो सीपी इक्वल टू हो जाएगा 6+1, सीपी इक्वल टू 6+1 इक्वल टू 7, 7 उसका सीपी आ गया। ऑनलाइन वालों तुम्हें समझ आ रही है बात? ठीक है भाई, अब प्रॉफिट कितना, लॉस कितना हुआ उसे एक का, और किस पे लॉस हो रहा है, तो 7 पे। परसेंटेज निकालनी है तो मल्टीप्लाई बाय 100 करना पड़ेगा, तो ये 100/7 आ जाएगा। अब 7 का कोई ऐसा मल्टीपल जो 10 से छोटा हो, तो क्या बोलोगे, 7 × 1 = 7, 10 में से 7 गए तो 3 बचे, 3 और 0 कितना हो गया, 30। अब 7 चौक 28, कितना बचा, 2/7, तो ये आंसर आ जाएगा 14 सही 2/7% परसेंटेज। नहीं नहीं, 14 2/7 सही है भाई, ये बिल्कुल सही है, एकदम सही, इसमें कोई डाउट करने की जरूरत है ही नहीं। हाँ बताओ क्या कर रहे हो, दोबारा बताता हूँ, दोबारा बताना है भाई। देखो दोबारा समझ लो, सबसे पहले 16 कंप्लीट 2/3 से हमें डायरेक्ट यहाँ पे 1/6 पे आना है। तरीका क्या है चेंज करने का वो मैंने लिख दिया, आप भी लिख लेना अपनी नोटबुक पे। सही है, अब 1/6 में 6 आपका सेलिंग प्राइस था। अच्छा ये बताऊं, देखो जब भी इस तरह की फ्रैक्शन आ जाती है ना, तो इसे चेंज कैसे करना है आपको, अपनी फ्रैक्शन में, परसेंटेज में फ्रैक्शन आए तो अपनी फ्रैक्शन में कैसे, नॉर्मल फ्रैक्शन में कैसे चेंज करेंगे, तो 16 × 48 और 2 50/3, 16 × 48 और 2 जुड़ेगा 50, तो ऊपर 50 नीचे 3, इनटू यहाँ पे परसेंटेज लगाए, इस परसेंटेज की वजह से यहाँ पे 1/100 करना पड़ेगा। भाई परसेंटेज के केस में हर बार 1/, जैसे मैंने कहा आपसे 10% है, 10% को फ्रैक्शन में बदलो, तो आप क्या करोगे, आप कहोगे 10 × 1/10, 1/100। भाई ऐसे ही तो करोगे, ये यहाँ पे कराए वो यहाँ पे कराए, इस परसेंटेज को हटाने की वजह से तो ये करना पड़ा, तो ये वाला 0 से 0 कट जाएगा, बराबर कितना आ जाएगा दोस्त, 1/10। ऐसा ही काम वहां पे किया है, तो 50 से जब ये 100 कटेगा 2 बार, 2 का 3 गुना होगा तो 1/6 आ जाएगा। सही है, बातें आ गई समझ? आगे बढ़ते हैं, एक नया टाइप शुरू हो रहे हैं, टाइप बी। ये भी बहुत सुंदर सवाल है, जो लोग पहली बार पढ़ रहे हैं ना वो थोड़ा सा पेशेंस और धैर्य रखें। देखो हर चीज सीखी जा सकती है दुनिया में, लेकिन आप घर जाके कम से कम 1.5-2 घंटा इन्हीं चीजों को दिया करो, और आप देखो फिर 3 महीने बाद जो कॉन्फिडेंस आपका आएगा ना, उसकी तुलना कहीं की नहीं जा सकती। आपको खुद ही लगेगा यार मैथ्स में मैंने बहुत कुछ सीख लिया, ऐसे इंग्लिश में बहुत कुछ सीख लिया, रीजनिंग में बहुत कुछ सीख लिया, क्योंकि यही सारी चीजें घुमा फिरा के कंपटीशन में पूछी जाएंगी, कहीं भी पढ़ोगे, किसी भी किताब को उठा के सॉल्व करोगे, सब कुछ यही है। एक बार ट्रैक पे आने के लिए आपको इन सबको टाइम देना पड़ेगा बस। तो लगभग 1.5 घंटे मैथ्स के लिए निकाल लिया करो घर पे जाके, और 1.5 घंटे सफिशिएंट है मेरे हिसाब से। टाइप बी की शुरुआत करते हैं। टाइप बी, हेडिंग लगा लो सभी लोग, टाइप बी हेडिंग लगा लें। टाइप बी का पहला सवाल कैसे करना है, इन क्वेश्चंस को देख लो। इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 ऑब्जेक्ट इज सेम एज सेलिंग प्राइस ऑफ 12 ऑब्जेक्ट देन फाइंड द प्रॉफिट परसेंट। यानी कि सीपी ऑफ 15 ऑब्जेक्ट, सीपी ऑफ 15 ऑब्जेक्ट, सीपी ऑफ 15 ऑब्जेक्ट इक्वल टू एसपी ऑफ 12 ऑब्जेक्ट। ये वाली बात मैं कहां से लिख रहा हूं, तो ये आपके सवाल में लिखी हुई है। बताओ भाई, इसमें ऐसा अलग तो कुछ किया नहीं मैंने,
क्वेश्चन में लिखा हुआ है, यदि आपने सवाल पढ़ लिया है तो क्वेश्चन एक बार आप फिर से पढ़ लो। 12 यदि 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज बतानी है अपन को। समझ गए सब लोग यहां तक बात? अब सीपी का मतलब सीपी ही रहेगा, है ना, और ऑफ का मतलब ग्रामेटिकल टर्म से जब हम चेंज करेंगे मैथ्स में तो ये इनटू हो जाएगा, ऑब्जेक्ट से ये ऑब्जेक्ट कट जाएगा, मानते हो ना इतनी बात? तो यहाँ पे आ जाएगा 15 बराबर एसपी एसपी इंटू ये ऑफ का मतलब इंटू 12, इसे काटोगे 3 पचे 15, 3 चौके 12, तो सीपी अपॉन एसपी इक्वल टू 4/5। आप खुद बताओ, 4 का सामान खरीद के आपने 5 का बेच दिया, प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ? प्रॉफिट हो गया। कितने का? एक का प्रॉफिट हुआ। और एक का प्रॉफिट किस पे हो रहा है भाई? सीपी पे, मतलब सीपी पे ही प्रॉफिट और लॉस कंसीडर करते हैं, तो 4 पे प्रॉफिट हुआ। परसेंटेज निकालना है तो क्या करेंगे? मल्टीप्लाई बाय 100। तो जब आप इसे इसके साथ काट रहे होंगे तो आंसर आ जाएगा 25%, 25%। लिख लो, सही है क्या? तभी तो मैं कह रहा हूँ यार, कोई नहीं एक्चुअली, हाँ मैं समझ सकता हूँ आपकी भावनाएं, आपकी प्रॉब्लम्स, लेकिन वही है, पीडीएफ चेंज हुई है कुछ किसी तरह से, अपडेट होती रहती हैं यार चीजें, रोज चेंज कराई थी, पता नहीं कैसे पहुंच गई आपके पास। कोई नहीं, सवाल जब हम कर रहे होंगे ना तब चीजें क्लियर हो जाएंगी वहां से। पहले क्वेश्चन को मैं बहुत ज्यादा लिखता हूँ, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आया किसी का? 140, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में दिखाता हूँ कैसे करना है। 36 वस्तुओं का क्रय मूल्य सीपी ऑफ 36, सीपी ऑफ 36 इक्वल टू एसपी ऑफ 15 लिख सकते हैं ना ऐसे करके? तो यहां से जब आप इसे काटोगे तो 3 से कटेगा 12 बार और 3 से कटेगा 5 बार, सही है? तो सीपी अपॉन एसपी इक्वल टू हो जाएगा 5/12, सही है भाई? यहां तक पहुंच गए सभी लोग? अब इतना ज्यादा लिखने की जरूरत तो है नहीं, पहला सवाल समझा दिया, दूसरे पे आप ऐसे कर लो, सीपी इंटू 36 इक्वल टू एसपी इंटू 15। आ रही है ना बात समझ पीछे आपको? ठीक है। अब यहां से देखो दोस्त, 5 का सामान आपने 12 का बेचा, प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ? प्रॉफिट हो गया। और कितने का प्रॉफिट हुआ भाई? 7 का। प्रॉफिट किस पे हो रहा है? सीपी पे। सीपी कितना है? 5। परसेंटेज निकालेंगे तो 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कट जाएगा इसके साथ 20, और 20 सत्ते 140। तो आंसर इट मस्ट बी 140%, 140%, सही। 140% यानी 140% आंसर आ जाएगा, आप लिख लो इसे। थर्ड का एकदम सही, गुड, एकदम सही भाई, बिल्कुल सही। अगला करो, नेक्स्ट क्वेश्चन करो। देखो असाइनमेंट इसी वजह से ऐसा बनाया गया, एक ही सवाल के पीछे 3-4 सवाल छोड़े गए हैं, है ना? बस आपको, हाँ नहीं मतलब उसी सेम पैटर्न का ना, यहाँ से 1 से लेके 5 तक, तो देखो 6 तक, बल्कि थोड़ा बहुत तो यार होगा ही, पर मतलब हाँ, तो यहाँ से आप चीजों को इजीली निकाल पाओगे। सर अगला सवाल आप करो, तीसरा नंबर क्वेश्चन। तुम्हारा हुआ 3rd नंबर, कब करोगे? कहाँ तक पहुंचे आप? कहाँ तक? 660 आ रहा है इसका, फिर अगला कौन करेगा भाई? करना तुम्हें, रुकना थोड़ी ना यार, जब तक तब तक नहीं रुकना भाई, नौकरी नहीं लगती तब तक लगे रहो यार। 2 घंटे पूरा आपकी गर्दन ऊपर नहीं होनी चाहिए, जहां तक आप पहुंच सकते हो वहां तक पहुंचने की कोशिश किया करो, बिल्कुल नहीं रुकना। तुम्हारा आंसर बताओ आया तीसरे सवाल का? चौथे का? 6 भी करो। 3rd नंबर क्वेश्चन का आंसर बताओ। कर रहे हो? इतना टाइम क्यों लग रहा है भाई?
6 नंबर कर लिया यहाँ पे लोगों ने, पता है। समझो यार, बार बार वही चीज बताऊंगा मैं। 7 का, 7 पे थोड़ा रुक जाओ यार, 7 पे अभी चल रहा हूँ, ठीक है। फोर्थ का दोस्त आंसर है आपका 40, सही है। तुमने पढ़ रखा है ना एक बार ये टॉपिक, प्रॉफिट लॉस पहले, है ना? हाँ ठीक है, ठीक। तो तभी तो सही है। ऐसे मतलब ये तुम्हें, मतलब तुम में से कुछ लोग होंगे जो पहली बार मैथ्स को पढ़ रहे हैं और उन्हें दिक्कत लग रही है। तो तुम देखो ये भाई क्या कर रहे हो, दिक्कत लग रही है फर्स्ट टाइम, कोई बात नहीं। ये भाई जो है ना अपना, देखो मतलब ये भी, ये एक बार पढ़ रखा है इसने मैथ्स, लेकिन अब ये हर क्वेश्चन का आंसर आगे से दे रहे हैं। बस यही चीज आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि ये 6-7 महीने पहले आ गया, आप थोड़ा लेट आए, है ना? वो 6-7 महीने का गैप आपको फुलफिल करना है, ठीक है। एक बार सही से रिवीजन कर लोगे तो चीजें आसानी से आपकी हो जाएंगी। बस सही रिवीजन की जरूरत है आपको, घर जाके टाइम देना पड़ेगा। आगे आगे आंसर आप खुद बताओगे। देखो भाई, अगला सवाल है, 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 25 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो हानि प्रतिशत ज्ञात करें। कितना? 40, 40, एकदम सही 40। चलो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर बताएंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर, आप बताओ सर। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर 60। 7 का आंसर, 7 का छोड़ो, 6 का बताओ। गुड मैम, आप बताओगे। 4th नंबर क्वेश्चन का आंसर कर रहे हो। ये क्या था 3rd नंबर का आंसर? 4th में टाइम क्यों लग रहा है? करो करो, कोई नहीं। सर आप बताओ पीछे, 5th नंबर क्वेश्चन का आंसर, 3rd का। थर्ड का देखो, निकालता हूं। देखो 3rd नंबर क्वेश्चन एक बार फिर से समझ लो, मैं फिर से समझाता हूं। 3rd नंबर क्वेश्चन ये कहना चाहते हैं कि 5 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, यानी कि सीपी ऑफ एसपी ऑफ 5 आर्टिकल, एसपी ऑफ 5 आर्टिकल, एसपी इंटू 5 इक्वल टू सीपी ऑफ 2 आर्टिकल। ये चीज मैंने कोई अलग से नहीं लिखी, ये आपके सवाल में लिखा हुआ था। आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ोगे तो हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ है कि if the selling price of 5 object, तो sp of 5 object is equal to the cp of 12 object, cp of 2 object, सॉरी। ये क्वेश्चन में की स्टेटमेंट में खुद लिखा हुआ था, वो मैंने यहां से छाप दिया। अब हमारा जो काम होता है वो यहां से स्टार्ट होगा। यहां से कैसे स्टार्ट होगा? तो सीपी को इधर ले आओ, सीपी जब इधर आएगा तो भाग करवाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा एसपी अपॉन सीपी, सही है। और ये वाला नंबर जो 5 है वो उधर जाएगा, तो उधर जाएगा तो नीचे रहना पड़ेगा इसे 2/5। तो सीपी हमारा कितना है? 5, और एसपी कितना है? 2। अब आप खुद बताओ, प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ? लॉस हो गया भाई, लॉस हो गया। 5 का सामान खरीद के लाए थे, आप 2 का बेच रहे हो। 5 का खरीद के लाए थे, 2 का बेच रहे हो, कितने का लॉस हुआ? 3 यूनिट का, 3 का लॉस हो गया। तो यहां से जब 3 का लॉस हुआ, लॉस प्रॉफिट हमेशा सीपी पे ही होता है। सीपी हमारा कितना है? 5। परसेंटेज निकालेंगे तो मल्टीप्लाई बाय 100 करना पड़ेगा। आप इसे सिंप्लीफाई कर लो, हो गया सॉल्व। तो यहां से काटोगे 20 बार, और 20 दिया 60, आंसर इट मस्ट बी 60%। लॉस या प्रॉफिट? लॉस, लॉस, ठीक है भाई। तो ये लॉस हो गया उस बंदे का। 7th पे चलता हूँ। उम्मीद करता हूं यहां तक आपको चीजें समझ आ गई होंगी। तो कहो तो अगले सवाल पे चले, 7वें नंबर सवाल पे। 6ठे का आंसर आ रहा है भाई 25%, 25% 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर आ रहा है। अब तो छुड़वा दूं ना, सेम सवाल है, बिल्कुल सेम। 7 पे सर बिल्कुल चल रहा हूं, भी थोड़ा सा रुक जाओ, वहां पे मुझे बताना पड़ेगा कुछ नया। क्वेश्चन नंबर 7 एक बार देखो सभी लोग, 7 नंबर देख लें एक बार। बाकी मैं छुड़वा रहा हूँ, घर से कर लेना, ठीक है। सेम क्वेश्चन है, इस वजह से छुड़वा रहा हूँ। लिख लो आप इसे, लिख लिया पूरा। बिटिंग 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 बिटिंग, देख लिया भाई। ऑनलाइन वालों तुम्हें समझ आ रही है ना बातें? ठीक है, सभी लोग पढ़ के आया करो भाई घर से, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी थोड़ी सी। यदि 1 दर्जन केला बेचने पर एक दुकानदार को 4 केलों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो उसका लाभ प्रतिशत बताओ। तो यहाँ पे आप एक कॉन्सेप्ट समझना,
प्रॉफिट तब निकाला जा सकता है, प्रॉफिट निकालते समय सीपी बड़ा होना चाहिए, एसपी बड़ा होना चाहिए, आप ये बताओ। पक्का सीपी बड़ा होना चाहिए, एसपी नहीं। बड़ा होना चाहिए, बिल्कुल सही बात। प्रॉफिट तभी निकलेगा जब एसपी बड़ा होगा और सीपी छोटा होगा, सही है। यानी सामान कम का खरीदा और ज्यादा का बेचा, है ना। यानी प्रॉफिट तभी निकाल सकते हैं जब हमारा सेलिंग प्राइस बड़ा हो और कॉस्ट प्राइस छोटा हो। समझते हो इतनी बात? कोई दिक्कत परेशानी? भाई मेरा ये फोन 100 रुपए का, बार बार 100 रुपए में बोल रहा हूँ फोन का, देख रहे हो दिन खराब हो गया। कोई बात नहीं, बढ़ा देंगे बाद में। मैंने कहा ये फोन भाई अगर 100 रुपए का खरीदा गया था और 200 रुपए का बेच दिया जाए, 200 का बेचा जाए, तो जो 200 का बेचा जा रहा है वही तो सेलिंग प्राइस है, और 100 का खरीदा गया था, तो 200 में से 100 घटाऊंगा तभी तो प्रॉफिट निकल के आएगा। आ रही है ना बात समझ? यानी कि अगर मैं प्रॉफिट मुझे निकालना हो तो सेलिंग प्राइस किसी आर्टिकल का 200 रुपए है, और 200 में से अगर मैं 100 घटा दूं, क्योंकि मैंने 100 का खरीदा था वो सामान, तो मेरा यहाँ पे प्रॉफिट निकल के कितना आ जाएगा? 100, यानी 100 प्रॉफिट निकल के आ जाएगा। कंक्लूजन ये है कि कभी भी प्रॉफिट निकालते समय हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि सीपी से एसपी बड़ा होगा हर हाल में, या फिर एसपी से आप सीपी को घटाओगे तब आप प्रॉफिट निकाल पाओगे। क्वेश्चन अभी कुछ भी नहीं है, अभी बेसिक बता रहा हूँ, छोटी सी 2 पॉइंट बता रहा हूँ। तो पहला पॉइंट ये, और कोई फार्मूला नहीं है, ध्यान रखना ही है। आप सोच लो ये फार्मूला लिखवा दिया, नहीं, मैं आपको हर बात प्रैक्टिकली बता रहा हूँ। लॉस निकालने की अगर बात आ जाए, लॉस तभी होगा जब आपका सीपी बड़ा होगा, सीपी बड़ा होगा और एसपी आपका छोटा होगा, सही है ना। यानी कि सामान खरीदा ज्यादा का था, सही है ना, और बेचा कम में, तब आपका लॉस निकल के आएगा। तो प्रॉफिट इक्वल टू एसपी माइनस सीपी होता है, और लॉस इक्वल टू सीपी माइनस एसपी होता है। ये बात सभी को समझ आ गई? क्लियर है बात? आगे चलते हैं अब सवाल की तरफ। यहां पे क्वेश्चन समझना, प्रॉफिट इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 4 बनाना। यहां पे प्रॉफिट हो रहे हैं और एसपी ऑफ 4 बनाना के इक्वल हो रहे हैं। तो यहां पे अगर हम प्रॉफिट की बात करें तो यहां पे लिखेंगे एसपी ऑफ 4 बनाना, एसपी ऑफ 4 बनाना इक्वल टू, क्वेश्चन ने बोला यदि 1 दर्जन केला बेचने पर एक दुकानदार को 4 किलो के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, 4 किलो के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो उसका लाभ प्रतिशत कितना है? हाँ बताओ क्या कह रहे हो? हाँ हाँ जी मैम बताइए। अच्छा कुछ नहीं करे, ठीक है। तो पहले तो वो खरीद के लाया होगा कुछ सामान, फिर उसने सेल करा, तभी तो प्रॉफिट हुआ। और जो टोटल प्रॉफिट घुमा फिरा के बता रहे हैं वो 1 दर्जन केले पे बता रहे हैं। 1 दर्जन केले खरीद के लाया और उसने बेच दिए, तो 4 किलो के विक्रय मूल्य के बराबर उसे प्रॉफिट हो गया, सही है। तो यहाँ पे लिखूंगा, प्रॉफिट की बात है तो एसपी ऑफ 12 बनाना, एसपी ऑफ 12 बनाना माइनस सीपी ऑफ 12 बनाना, माइनस सीपी ऑफ 12 बनाना। 1 दर्जन में 12 नंबर होता है ना। एक चीज और लिख लो, 1 डजन इक्वल टू 12 होता है, और 1 स्कोर इक्वल टू क्या होता है? 20 होता है। ये सवाल रीजनिंग का पूछा जा चुका है, रीजनिंग में पूछा था शायद 1-1.5 साल पहले की, 2 साल पहले की बात है। 20 नंबर की यूनिट होती है। वापस सवाल इस तरह से आया था, 1 डजन, या फिर ऐसे करके आया था डजन, और यहाँ पे 12, और यहाँ पे ऐसे करके सवाल था स्कोर क्वेश्चन मार्क, और ऑप्शन ABCD दे रखे थे तुम्हें, और उनमें से आपको लगाना था 20, 19, 18, 17, तो आंसर आएगा 20। जैसे 1 दर्जन में 12 नंबर होते हैं ना, वैसे ही एक स्कोर में 20 नंबर होते हैं। मुंबई साइड उधर तुम जाओगे ना तो वहां पे डजन नहीं चलता, वहां पे ये स्कोर ही चलता है ना। 20 का नंबर हाँ स्कोर का मतलब एक यूनिट होती है, जैसे डजन एक यूनिट होती है ना अपनी। 1 डजन इक्वल टू 12 नंबर ऑफ आर्टिकल्स, 1 डजन इक्वल टू 12। किसी पे भी भाई, आप अपन केलों पे ही कंसीडर करके देख लें, अगर तो केलों पे भी अगर मुंबई साइड आप उधर जाओगे तो आपको वहां पे वो स्कोर में ही कंसीडर करके देंगे। अगर आप स्पेसिफिक बोलोगे तब वो आपको 12 पे कंसीडर करके देंगे। वैसे वो इस पे 20 पे ही कंसीडर करते हैं एक यूनिट। एक स्कोर की वैल्यू 20 के बराबर होती है, तो आप ये चीज ध्यान रखना कि एक स्कोर बराबर 20 और 1 डजन बराबर 12 होता है। सही है भाई, बात आ गई समझ? तो यहाँ पे 1 दर्जन केलों की बात हो रही थी, 1 दर्जन में 12 नंबर होते हैं, इस वजह से मैंने 12 लिख दिया। ये मत कहना ये 12 कहां से आ गया, 12 तो था ही नहीं सवाल में। सही है, तो 1 दर्जन में 12 नंबर होते हैं। अच्छा 12 ही होते हैं, सही है, फिर मुझे पता नहीं था। यहाँ तक सबको समझ आ गया? कोई दिक्कत परेशानी किसी को
बताओ भाई, यहां तक कोई दिक्कत है? अब यहां तक अगर कोई दिक्कत नहीं है तो एक बात बताओ, एसपी ऑफ 4 बनाना और ये भी एसपी ऑफ 12 बनाना, समान सेम जाति के लोग हैं ना, एक ही ग्रुप के लोग हैं। तो आप यहाँ पे एक काम करो, सीपी ऑफ 12 बनाना को इधर ले आओ, तो ये माइनस का नंबर है, इधर आके प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे सीपी ऑफ 12 बनाना इक्वल टू, ये यही रहने दो, एसपी ऑफ 12 बनाना यही रहने दो, लेकिन एसपी ऑफ 4 बनाना को उधर ले जाओ, तो ये इधर प्लस का है, उधर जाके माइनस का होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे एसपी ऑफ 4 बनाना। सही है भाई? अब आप ये देखो, लिख देना सीपी ऑफ 12 बनाना इक्वल टू एसपी ऑफ 12 बनाना में से एसपी ऑफ 4 बनाना घटेंगे तो कितने बचेंगे? एसपी ऑफ 8 बनाना, बनाना से बनाना कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे सीपी इंटू 12 इक्वल टू एसपी इंटू 8, 4 तिया 12, 4 दूनी 8, तो यहाँ से सीपी अपॉन एसपी निकल जाएगा। सीपी कितना है हमारा 2, एसपी कितना है? प्रॉफिट या लॉस? प्रॉफिट, 1/2 गुणा 100, तो आंसर आ जाएगा 50% का गेन हो गया, प्रॉफिट हो गया। ऐसे 50% का प्रॉफिट हुआ, आप लिख लो। थोड़ा बड़ा हो गया है इस वाले में, लेकिन आगे जब आप आगे करोगे तो शॉर्ट हो जाएगा इसका। अभी आप इस सीट को कम से कम, जो सीट आपको मिली है, इस सीट को कम से कम 2 से 3 बार लगा दो। उसके बाद आपका बुद्धि विवेक पता है क्या बोलेगा? आपका बुद्धि विवेक ये बोलेगा कि 1 दर्जन केला बेचने पर दुकानदार को 4 किलो के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो गया। ठीक है जी, तो आप सीधा 12 में से 4 घटा दोगे, कितना आ जाएगा? 8 बटे में क्या आ जाएगा? 12, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 2 से 3 पे प्रॉफिट या लॉस? प्रॉफिट 1 का 2 गुणा 100, तो आंसर आ जाएगा 50%। ये लो, सही है। याद नहीं करने क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट को समझना है बस 3 बार, लेकिन सीट को आप लगाओ कम से कम। समझ गए बात? तो बस ऐसे होगा फिर, जादू, क्वेश्चन खत्म। ठीक है, हाँ। सिक्स हुआ था, वैसे ही 7 नहीं हो सकता। 7 नहीं हो सकता भाई, इसलिए नहीं हो सकता ना, वहां पे सीपी और एसपी बराबर एकदम दे रखे हैं दोनों के, यहाँ पे हमें बराबर करने पड़ेंगे, यहाँ पे हमें बराबर बनाना पड़ रहा है। बढ़े आगे की तरफ, अगला सवाल देखो, क्वेश्चन नंबर 8 को आप ध्यान से देखो और आंसर बताओ। यहाँ पे डजन को 12 के साथ मल्टीप्लाई करके चेंज नहीं करना, ठीक है, बिल्कुल चेंज नहीं करना, क्योंकि 40 डजन वहां भी है, 10 डजन यहाँ पे भी है, तो यहाँ पे डजन में ही कैलकुलेट करना। आप 40 गुणा 12 मत कर देना गलती से, कैलकुलेशन बड़ी हो जाएगी। सही है, कर दिया था ना? कर दिया था, हाँ मुझे पता था। है, हाँ बताओ भाई, क्या रहे 8वें का आंसर? बता दूं? निकल जाएगा, कहाँ पे दिक्कत आ रही दिखाओ। एसपी, क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर बताओ तुम सारे जल्दी से, ऑनलाइन वालों, कहाँ दिक्कत है? तुम क्यों दांत फाड़ रहे हो? सॉल्व करो क्वेश्चन। फिर खुश तो ऐसे हो रहे हो, पूरा असाइनमेंट सॉल्व कर लिया हो तुमने, है? हाँ, तो करो सॉल्व फिर। देखो एक बात समझना, यहाँ पे 10 दर्जन आम के विक्रय मूल्य के बराबर प्रॉफिट हुआ, सही है, तो यहाँ पे लिखेंगे एसपी ऑफ 10 मैंगो, एसपी ऑफ 10 मैंगो इक्वल टू एसपी ऑफ 40 मैंगो माइनस सीपी ऑफ 40 मैंगो। बात आ रही है समझ? भाई 40 दर्जन पे ही पूरा खेल खेल रहा है वो बंदा, 40 दर्जन बेच के खरीद के बेच रहा है। जब उसने 40 दर्जन पहले खरीदे होंगे, फिर बेचे होंगे, तब उसे 10 दर्जन आम के विक्रय मूल्य के बराबर प्रॉफिट हो गया। सही है ना? तो यहाँ पे वही काम आपको रिपीट करना है, फिर से मैं समझा देता हूँ, एक लाइन लिख रहा हूँ आपकी हेल्प के लिए। प्रॉफिट कितना हुआ? तो 10 दर्जन आम के विक्रय मूल्य के बराबर, तो यहाँ पे लिखेंगे एसपी ऑफ 10 मैंगो
सही है, इसके बराबर उसे प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट इक्वल टू एसपी माइनस सीपी होता है। पूरा खेल खेला किस पे जा रहे हैं, 40 आमों पे, 40 दर्जन आम पे पूरा गेम हो रहा है, उसका बिजनेस पूरा 40 दर्जन आमों पे हो रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे एसपी ऑफ 40 मैंगो माइनस सीपी ऑफ 40 मैंगो, सीपी ऑफ 40 मैंगो। बस अब तो कर लो कैलकुलेट, बात आ रही है ना समझ। ये जो उसने मुनाफा कमाया वो 40 दर्जन आम पे कमाया। सुबह गया खरीद के लाया 40 दर्जन आम और फिर उसने बेचे 40 दर्जन आम। तो जो प्रॉफिट आया वो एसपी ऑफ 10 मैंगो के बराबर आया। सेलिंग प्राइस 10 मैंगो के बराबर उसे प्रॉफिट हो गया। तो यहां से आप सीपीएसपी की वैल्यू निकाल लो। नहीं निकाल पाओगे? करवा दो सर, क्या कह रहे हो दोस्त? करवा दो ये वाला। बिल्कुल करवा दूंगा भाई। ठीक है, देखो देखो दोस्त ध्यान देना। यहाँ पे आप मुझे ये बताओ कि एसपी ऑफ 10 मैंगो यहाँ पे है और सीपी ऑफ 40 मैंगो यहाँ पे है। तो ये जो सीपी ऑफ 40 मैंगो है ये माइनस नेगेटिव यूनिट है, इसे आप इधर लाओगे तो प्लस का हो जाएगा। तो सीपी ऑफ 10 मैंगो इक्वल टू एसपी ऑफ 40 मैंगो माइनस ये एसपी ऑफ 10 को उधर ले जाओ तो ये माइनस का हो जाएगा एसपी ऑफ 10 मैंगो। इतनी बात समझ आई भाई आपको? यस सर। ये बात समझ आ गई? ठीक है भाई, अगर इतनी बात समझ आ गई तो आगे चलते हैं थोड़ा सा। यहाँ पे लिखेंगे सीपी ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई और यहाँ पे 40 मैंगो इक्वल टू एसपी ऑफ 40 में से एसपी ऑफ 10 माइनस होगा, सेम जाति के लोग हैं इसलिए माइनस कर रहा हूं। तो यहाँ पे एसपी ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, 40 में से 10 गया तो 30 मैंगो। मैंगो से मैंगो कट जाएगा, जीरो से जीरो कट जाएगा, तो सीपी अपॉन एसपी इक्वल टू 3/4। तो सीपी हमारा 3 है, 3 का सामान खरीदा था दोस्त, बेचा कितने का? 4 का। बहुत बढ़िया। 3 से 4 पे जाते समय प्रॉफिट कितने का हुआ? 1 का। किस पे प्रॉफिट हो रहा है? 3 पे। परसेंटेज निकालेंगे तो मल्टीप्लाई बाय 100 करना पड़ेगा, तो इसका आंसर आ जाएगा 33 सही 3/1/3%। 33 कंप्लीट 1/3% आंसर आएगा, आप लिख लो इसे। लेकिन ऑप्शन में ऐसे डेसिमल में दे रखा है, कोई बात नहीं, तो यहाँ पे 33.33 लिखा जा सकता है इसे। 33.33%, ये भी सही है और ये भी सही है, लेकिन दुर्भाग्य से ऑप्शन ये वाले थे तो हमें ये करना पड़ेगा। सही है, बात आई समझ भाई? यस सर। प्रैक्टिस अगर आप करोगे तो आपको ये चीज ऐसे दिखेगी। 40 में से 10 घटे तो कितने बचे? ऊपर 30। देखो सवाल में 40 और 10 है ना, तो 40 में से 10 माइनस होगा 30, 30 बटे में 40, जीरो से जीरो कटा, 3 4, 1 का प्रॉफिट 3 पे, 1/3 गुणा 100। दोबारा समझाता हूं, 40 और 10 यूनिट गिवन है ना, तो 40 में से 10 को माइनस करोगे ऊपर 30 आ जाएगा, नीचे 40, जीरो से जीरो कट जाएगा। तो यहां से जब आप यहां जाओगे तो यहाँ पे 1 का प्रॉफिट आ गया। प्रॉफिट किस पे हो रहा है? 3 पे, मल्टीप्लाई बाय 100, ये लो आंसर आ गया। आंसर हो गया 33.33%। दुनिया देखती रह जाएगी और तुम सवाल करके आगे बढ़ जाओगे और आराम से बैठे होगे एग्जामिनेशन हॉल के अंदर। ठीक है, लेकिन ये तब संभव होगा क्या? 9th का मैं बता रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें तो एक बार 9 नंबर देखो। 9 का आंसर आएगा 11 कंप्लीट 1/9%। सही है? हाँ आ गया। कोशिश करो क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करने की। 11 कंप्लीट 1/9%। ठीक है भाई, सभी लोग घर जाके रिवीजन जरूर कर लेना, क्योंकि अगली क्लास फिर बहुत स्लो रहेगी, इसी की तरह जैसे आज चल रही है, बहुत स्लो। ठीक है, रिवीजन करके आप आओगे, आपका मुंह बना हुआ नहीं होगा तो मैं थोड़ा तेजी से करा लूंगा और अच्छी सी चीजें बता पाऊंगा। ठीक है, शॉर्टकट और अच्छे से बता पाऊंगा। अब पता लगा मुंह बना होता है कुछ लोगों का तो मन करता है फिर कैसे बताऊं और अच्छी बातें, है ना, और बन जाएगा। मैथ्स की क्लास में कुछ बच्चे पता है ऐसे, ऐसा लगता है मतलब शोक सभा में आए हैं। शोक सभा में नहीं जाते हैं, बिल्कुल ऐसे शांत, बिल्कुल गंदी तरीके से मुंह बनाए बैठे होते हैं। खुश रहना चाहिए हर कंडीशन में, तुम्हें समझ आए या ना आए। ठीक है, आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर कौन सा है अपना? 10। 10 का आंसर बताओ। 10 का आंसर आ गया डी फॉर डॉक्टर, बिल्कुल सही जवाब। अच्छा एक बार वो बच्चे हाथ खड़ा करते हैं भाई जिनका क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व हो चुका है और आंसर आ गया 11 कंप्लीट 1/9%। चलिए 10 नहीं है, 11 कंप्लीट 1/9 होगा।
कहो तो बता दूं, बताना है? ठीक है बताता हूँ। देखो यार यहाँ भी लॉस बोला था तो क्यों परेशान हो रहे हो तुम, बताओ। एक बात बताओ मेरे दोस्त, यहाँ पे प्रॉफिट ही तो है ना, प्रॉफिट के साथ ही सब कंपेयर करा रहे हैं, फिर क्यों नहीं हुआ? देखो 100 और 10, तो 100 में से 10 घटा कितना बचा ऊपर? 90। 90 बटे 100, मानते हो इतनी बात? अब आप इस जीरो को इस जीरो से काट दो, सही है? तो 9 से जब हम 10 पे गए तो हमें प्रॉफिट कितने का हुआ? 1 का। किस पे प्रॉफिट होगा? 9 पे। परसेंटेज निकालेंगे तो मल्टीप्लाई बाय 100। ये लो, इससे बढ़िया कुछ हो सकता है दुनिया में? तो 100 बटे 9, तो 9 एकम 9। क्या कर रहे हो भाई? ये जो मेरे अंतर्मन की बात समझ रहा है वही समझ पाएगा इस चीज को, है ना? हाँ, तो तुम्हें अंतर्मन की बात समझनी पड़ेगी भाई। देखो मैं लिखवाता हूं एक बार। 10 पेंसिल के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, मैं लिख रहा हूं दोबारा। एसपी ऑफ 10 पेंसिल, मानते हो इतनी बात? इक्वल टू, अब ये जो प्रॉफिट हो रहा है भाई साहब, ये पूरा खेल किस पे हो रहा है? 100 पेंसिल पे। पूरा बिजनेस वो घुमा रहा है 100 पेंसिल पे, सही है? तो यहाँ पे लिखेंगे एसपी ऑफ 100 पेंसिल माइनस सीपी ऑफ 100 पेंसिल। मैंने कहा प्रॉफिट के केस में एसपी माइनस सीपी होता है हमेशा। अब बस अब तो कर लोगे आसानी से, है ना भाई? ये माइनस वाली टर्म इधर आएगी, ये टर्म उधर चली जाएगी। तो 100 में से 10 घटा तो उधर 90 और इधर 100। जीरो से जीरो कटेगा, 9 बटे 10 आ जाएगा। भाई यहां तक तो पहुंच जाओगे ना? अब यहां से आप आगे पहुंच सकते हो कि नहीं पहुंच सकते? क्या कह लो, कोई तुम्हें भी कुछ कहना हो तो बोल सकते हो, कोई बात नहीं, मैं सुन लूंगा सबकी। पीछे इधर भाई साहब तुम दोनों तीनों को समझ आ रहे हैं? ये वाली बात समझ आ गई? ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं दोस्त, और इस कहानी को यहीं पे रोक देते हैं, क्योंकि आप सभी लोग समझदार बैठे हैं, जितने भी बैठे हैं, मैं ऐसा मानता हूं। तो आप इसे आगे कर लोगे, ठीक है? आगे चलते हैं फिर अगले सवाल की तरफ। अब यहाँ पे हानि हो रही है भाई उसे। अगला जो 11वां सवाल है वो थोड़ा सा चेंज हुआ, यहाँ पे लॉस हो रहे हैं, तो यहाँ पे भी चेंज तो हुआ है, लेकिन ज्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा, क्योंकि लॉस की बात मैं बता चुका हूं। मैंने बताया कि लॉस के केस में क्या होता है भाई? सीपी माइनस एसपी हो जाता है, बस इतना ही तो करना है। एक बार मैं करके दिखा देता हूं एक सवाल आपको। हटाऊं इसे? हाँ सही है, सही है, सही। हटा दूं? कोई लिख तो नहीं रहा इसे? ठीक है। अब यहाँ पे देखो जो लॉस हो रहा है ना, वो कितना हो रहा है और किस पे हो रहा है, ये चीज सबसे पहला मुद्दा। तो उसे जो लॉस होता है भाई साहब, वो लॉस होता है 4 आम के विक्रय मूल्य के बराबर। तो एसपी ऑफ 4 मैंगो, एसपी ऑफ 4 मैंगो, एसपी ऑफ 4 मैंगो, ये उसका लॉस है। और बिजनेस किस पे कर रहा है? ये 36 आम पे, 36 आम पे बिजनेस कर रहे हैं। तो लॉस के केस में सीपी माइनस एसपी होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे सीपी ऑफ 36 मैंगो, सीपी ऑफ 36 मैंगो माइनस एसपी ऑफ 36 मैंगो, 36 मैंगो। अगर आपको कोई डाउट है तो आप पूछ लो। यहाँ पे थोड़ा सा मैंने चेंज किया है, क्योंकि लॉस बता रखा था। लॉस के केस में हमेशा आपका सीपी बड़ा होता है, एसपी छोटा होता है ना? इस वजह से मैंने लिखा सीपी ऑफ 36 माइनस एसपी ऑफ 36, सही है? तो यहां से जब आप सिंप्लीफिकेशन कर रहे होंगे, यहां तक अगर कोई दिक्कत है तो पूछो पहले तो। ये टर्म मुझे क्यों चेंज करनी पड़ी? मेरी मजबूरी थी, क्योंकि आपके क्वेश्चन में लॉस की बात की जा रही है, लॉस की बात की जा रही है। तो लॉस के केस में भाई साहब लॉस इक्वल टू सीपी माइनस एसपी होता है, तो हमें सीपी को पहले रखना पड़ेगा, एसपी को बाद में रखना पड़ेगा। यही अगर प्रॉफिट होता, यही अगर प्रॉफिट होता तो हमारा एसपी पहले आ जाता, सीपी बाद में आ जाता, सही है? तो बस सिंप्लीफिकेशन कर लेना यहां से। अब यहां से आ जाएगा एसपी, इसे रहने दो, एसपी ऑफ 36 माइनस का है ये पूरा, इसे इधर लाओगे तो प्लस का हो जाएगा। तो लिखेंगे एसपी ऑफ 36 मैंगो इक्वल टू सीपी ऑफ सीपी। एक काम करो, रुको 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 रुको, इसे ऐसे ही रहने दो और इस वाली पूरी टर्म को इधर ले जाओ। ये माइनस का है ना, तो इधर जाके प्लस का हो जाएगा, मानते हो ना इतनी बात? तो इसे जब अपन इधर लाएंगे तो यहाँ पे एसपी ऑफ 4 मैंगो पहले से ही था, प्लस एसपी 36 मैंगो और आ गया, इक्वल टू ये वाली वैल्यू ऐसी ही रह जाएगी, तो सीपी ऑफ 36 मैंगो, सही है? तो बस यहां से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो एसपी ऑफ 44 मैंगो मतलब कि 4 36 40, तो एसपी ऑफ 40, एसपी ऑफ 40 का मतलब एसपी इंटू 40 इक्वल टू सीपी इंटू 36।
मैंगो से मैंगो काट देना, कॉमन सेंस। 4 धाई 40, 4 निम 36, तो एसपी अपॉन सीपी इक्वल टू 9/10। प्रॉफिट या लॉस? मैम आप बताओ। प्रॉफिट लग रहा है मुझे तो। पक्का? कितने का? 1 का। बेचा कितने में? 9 में। खरीदा कितने में? बिल्कुल सही कहा। तो यहां से 10 का खरीद के आप 9 में बेचोगे तो सिंपल बात है, लॉस हो गया। तो 1/10 मल्टीप्लाई बाय 100 कर देना। 100 क्यों करना पड़ रहा है मल्टीप्लाई? क्योंकि परसेंटेज निकलना है ना। तो यहां से जब आप इसे काटोगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 10%। 10% आपका लॉस होगा। 10% लॉस आंसर सही होगा। आप उसे हटा दो वहां से। एक बार 10 क्वेश्चन बता देना। गुरु 10 क्वेश्चन कैसे बता दो यार, पीछे तो बहुत पीछे भी चले जाएंगे। कोई नहीं, मैं दोबारा समझाने की कोशिश करता हूँ। 10 नंबर में भाई, ऐसे तुम सवाल हटाने के बाद पूछते हो ना, ऐसा लगता है किडनी मांग रहे हो तुम मेरी। फिर से बताओ। अब देखते हैं, एक बार फिर से कोशिश करता हूँ बताने की। 25 छुड़वाया है क्या मैंने 10वां सवाल? मैम एक्चुअली 10वां होमवर्क में छुड़वा दिया, तो आप प्लीज करो उसे। 9वें के की तरह ही होगा बिल्कुल। एक भी नहीं छुड़वाए इस टाइप के, एक ही छुड़वाया, इसलिए मैं इसे नहीं कराऊंगा। आप इसे करना अगली क्लास में, अगर कोई प्रॉब्लम आए। ओरल बता दूं? दो 250 में से अब 25 को घटा दो। 250 में से 25 को घटा दो तो कितना आ जाएगा ऊपर? 225। 225 बटे 250, तो 25 निम्मा 225, 25 नहीं 250, 9/10। तो 9 से 10 पे गए तो प्रॉफिट कितना? 1 का। और किस पे हो रहा है? 9 पे। तो 1/9 गुणा 100, तो आंसर 11 से 1/9%। ओरल समझ आया? बोलो भाई। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, 12 और 13 क्या आप कर पाओगे? छुड़वा दूं? पक्का? सभी लोग सहमत हो ना इस बात से? सेम पैटर्न के सवाल यस हैं यार, सर। इसी वजह से लगाए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13। 11 तो करा ही दिया, 12 और 13 दो सवाल छुड़वा रहा हूं बस। ठीक है, फिर अपन चलेंगे एक अगले सवाल की तरफ। बहुत अच्छा सवाल, किसी का आंसर अगर आया हो तो बता दो। कितना? ठीक है, 14 का। हाँ, आंसर इसका होगा, एक व्यक्ति 40 वस्तुएं 12,000 रुपए में बेचता है तथा 5 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर वो कमाता है ना। इसका आंसर रहेगा 262.5, 262.5। तो आज की बातचीत अपन यहीं तक रखेंगे, बाकी मुलाकात होगी आपसे अगली क्लास में। तब तक के लिए सभी को नमस्कार। और कोई डाउट, कोई दिक्कत हो तो आप पूछ लो। आगे की चीजें अपन बाद में करेंगे, क्योंकि मैं लेट हो जाऊंगा फिर, है ना। क्या 14 का? 262.5। अगली क्लास में आप लोग